हमारा परफेक्शनाइज का प्लानर का कौन सा डे होगा। तो प्लानर का आज आपका डे नंबर 4 है। तो डे नंबर 4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डे 1 टू डे 3 को डिस्कस किया है। इसकी वीडियो जो होगी इसे यूट्यूब के प्लानर सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग मुख्यतः भारत में समाचार पत्रों का इतिहास एवं पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, ठीक है। उसके बाद भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती और राजनीतिक संस्थाएं, मतलब कांग्रेस से बनने वाली पहली की संस्थाएं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रमुख अधिवेशन हम लोग इसमें देखेंगे। और अच्छी बात है, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हम शुरू करते हैं। आई थिंक और भी जूम कर दूं क्या। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, भारतीय प्रेस के विकास के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक, ठीक है, किस्टोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो ठीक है, ये कथन सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे किस्टोदास पाल, इसको क्या बोलते थे, इनको पत्रिका का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोध स्वरूप, ठीक है, समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उससे आप लोग क्या कीजिएगा, मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो था आपका, ठीक है, समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, तो सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के स्वरूप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विरोध स्वरूप। 1826 में कानपुर में जुगल किशोर दास हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तांड का प्रकाशन किया। तो ये भी ठीक है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात करेंगे तो उदंत मार्तंड ही था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखिए। उदंत मार्तंड हिंदी के पहला कहाँ से प्रकाशन होती थी, इसको कानपुर से होती थी। ठीक है, जॉन शोर द्वारा, ठीक है, 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम को लागू किया गया। तो जॉन एडम्स होगा, शोर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, तो जॉन शोर के जगह पे क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जॉन एडम्स। क्या नाम था इनका, तो जॉन एडम्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहीं पे इसी को गलत दिया गया है, क्योंकि अनुज्ञप्ति अधिनियम की बात करेंगे तो जॉन शॉर के द्वारा नहीं, जॉन एडम्स के द्वारा किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जरा इसका सोल्यूशन भी जरा समझ लीजिएगा। समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध के अंतर्गत 1799 में बिजली के द्वारा पत्रों का, ठीक है, प्रक्षेप प्रक्षेपण अधिनियम और जॉन एडम्स के द्वारा 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिए। एडम्स के द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राजा राम मोहन का, ठीक है, मिरातुल अखबार जो था बंद हो गया था। ठीक है, तो मिरातुल अखबार किनसे जुड़ा हुआ है, तो राजा राम मोहन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, उसके बाद ध्यान में रखिएगा हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे, किशोरदास पाल थे। उसके बाद बात करेंगे, और भी थे बहुत सारे, लेकिन किशोरदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहते थे। ध्यान रखिएगा चंद्रिका प्रकाशन किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और उदंत मार्तंड की बात करेंगे तो हिंदी का पहला क्या था, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अब आते हैं देसी भाषा पत्र। ठीक है, ध्यान रखें, देसी भाषा पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, आप लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। ठीक है, और किस प्रेस मुख्यतः आप देखोगे तो किसकी, लीटन के समय में आया था। किसके समय में आया था, लीटन के समय में आया था। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, लीटन के समय में आया था। ठीक है, तो किस समाचार पत्र को लक्ष्य करके निशाना साध के लाया गया था, टारगेट कौन था, तो टारगेट जो था सोम प्रकाश था। ठीक है, अब प्रश्न, हाँ बिल्कुल ठीक है, कौन था, सोम प्रकाश था। और बेसिक क्वेश्चन ये भी बनना चाहिए सोम प्रकाश के संपादक कौन थे। ठीक है, ध्यान रखें, किसके द्वारा सोम प्रकाश को स्टार्ट किया गया था, बता सकते हैं, सोम प्रकाश को स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो भारत में क्या चीज के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है, वैध बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं के द्वारा मतलब इसको क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद एक और भी चीज ध्यान में, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1859 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मुख्यतः आप देखोगे तो किन चीजों पे ये टारगेट करती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये नील आंदोलन जो बंगाल में जो हुआ था ना, उनके हित में बहुत सारे बात करती थी। ठीक है, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनका जो संपादक भी हुआ करता था, उनका नाम है द्वारका नाथ विद्याभूषण। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें नहीं है, सो मैंने आपको बता दिया। द्वारका नाथ विद्याभूषण जो थे इनके संपादक थे। ठीक है, नील किसानों के हित की बात की थी इसने। ठीक है, ध्यान में रखना है, सोम प्रकाश के इनके द्वारा शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है,
देखिए 1878 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने देसी समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जाता है, ठीक है, वो लाया गया। मतलब जितने भी देसी भाषा के जो भी अखबार थे सबको बंद कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्रों को सीधे नियंत्रण में लेना था। इस अधिनियम में भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो थी, पूरी तरह से उनकी स्वतंत्रता थी, वो नष्ट हो गई, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य करके लाया गया था। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह नियम पत्र सोम प्रकाश पर ही लागू हो सका, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया जो थे महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता था। ये आपको अहमदाबाद से आती थी। कहाँ से आती थी? अहमदाबाद से। ब्रॉड ट्रिब्यून की बात करेंगे तो आई थिंक चंडीगढ़ होना चाहिए। हिंदू जो था, ध्यान में, अय्यर साहब का हिंदू जो था, जबकि यहाँ से निकलती थी, कहाँ, मद्रास से निकलती थी। और सोम प्रकाश की बात करेंगे तो ईश्वर विद्यासागर का सोम प्रकाश कहाँ से था, तो ये कलकत्ता से था, ठीक है। कलकत्ता। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान में। यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी अहमदाबाद। ब्रॉड ट्रिब्यून की बात करेंगे तो चंडीगढ़ से थी। हिंदू की बात करेंगे तो मद्रास से थी, ठीक है, अय्यर साहब का हिंदू था। और सोम प्रकाश की बात करेंगे तो कलकत्ता से आती थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रकाश की? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको जरा देख लेते हैं। बिल्कुल, यंग इंडिया की बात करेंगे, अहमदाबाद में था, महात्मा गांधी के द्वारा कब निकाली गई? 1917 में, ठीक है। कब इसका 17। संपादन किया गया? तो 1917 में इसका संपादन किया गया, ठीक है। अब ट्रिब्यून की बात करेंगे तो चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या होगा? चंडीगढ़, ठीक है। इनके नेता कौन थे? चंडीगढ़। दयाल सिंह मजीठिया। क्या नाम था? दयाल सिंह दयाल मजीठिया, ठीक सिंह है। कब मजीठिया। निकाले गए चंडीगढ़ से? तो 1877 में। कब? 1877 में। अब बात हिंदू की बात करेंगे तो वीर रघवाचार्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वीर रघवाचारी साहब, वीर ध्यान रखेंगे क्या राघवाचारी। हो जाएगा, तो ये 1818 के। सुब्रमण्यम अय्यर वगैरह जो थे उनका भी इसमें रोल था, ठीक है। और सोम प्रकाश जो था, ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट मैंने बोला कलकत्ता से। और कब निकाली गई थी? 1859 में। बंगाल में 1859 में नील विद्रोह भी हुआ था। ऐसे नील किसानों की बहुत सारे उनके हित की बात कही गई थी, इसलिए भी सरकार जो थी इनसे नाखुश थी इस अखबार से, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, ठीक है। तो मॉडर्न रिव्यू की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, रामानंद चटर्जी, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू। ये भी है कि कई बार पूछा गया, इंडिपेंडेंस और लीडर कई बार पूछा जाता है। भारत मित्र की बात करेंगे, बाल मुकुंद मित्र। नेशनल हेराल्ड तो काफी चर्चा में रहता है, केस वगैरह चल रहा, आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते भी होंगे, ठीक है। कांग्रेस फैमिली को हमेशा बुलाया जाता है इस केस में, ठीक है। तो इसके संपादक जो थे नेहरू जी थे, नेशनल हेराल्ड, जिसमें अभी केस भी चल रही है, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। हिंदू पैट्रियट के संपादन की बात करें, हरिचंद मुखर्जी, ठीक है। इंडियन रिव्यू की बात करेंगे, जीए नटेशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है इसका, सोशलिस्ट की बात करेंगे तो डांगे साहब की बात करेंगे, एस ए डांगे साहब। ये कम्युनिस्ट नेता थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनकी भाषा का कौन सा जोड़ा की बात करेंगे बेमेल है, ठीक है। तो ये प्रताप जो था हिंदी में निकलती थी, और इसके संपादक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कानपुर से आती थी ये प्रताप, ठीक है। कानपुर के दंगा में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु भी हो गई थी। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा जैसे किस कानपुर के दंगा से कौन जुड़े हुए थे, ध्यान रखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी जुड़े हुए, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। कानपुर की दंगा में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था दंगा को दबाने के दौरान में, ठीक है। अल हिलाल की बात करें, उर्दू की थी, अबुल कलाम आजाद थे इनके। और उसके बाद बात करेंगे संजीवनी की बात करेंगे तो ये बंगला भाषा में आई थी, आती थी, ठीक है। और बम्बई दर्पण की बात करेंगे तो गुजराती में नहीं थी। बम्बई दर्पण आपको क्या चाहिए था, मराठी में हुआ करता था, ठीक है। मराठी। एक बार सबका नाम रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। देखिएगा, प्रताप की बात करेंगे, हिंदी में थी, हिंदी में थी, और कहाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आपको ध्यान में रखना है। और अल हिलाल की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, माका साहब, ठीक है, ये कहाँ पे थी, उर्दू में आती थी अल हिलाल। संजीवनी की बात कही, बंगला में थी, और के मित्रा साहब जो थे इनके नेता थे। और संजीवनी एक ऐसा, मतलब संजीवनी एक ऐसा न्यूज़पेपर, सॉरी, न्यूज समझ लीजिए, न्यूज़पेपर ही समझ लीजिए, जो कि मतलब स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनकी बहुत अधिक भूमिका रही थी, ठीक है। बम्बई दर्पण की बात करेंगे, मराठी में था, ध्यान में रखना। कौन थे इनके, बाल शास्त्री हो जाएंगे। हिंदुस्तान की बात करेंगे, ठीक है, बम्बई दर्पण होगा। हिंदुस्तान की बात करें, हिंदी में था, मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान के। अब कॉमरेड की बात करें, अंग्रेजी में था, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। ये जिन्ना नहीं होगा, सीधे मोहम्मद अली है, ठीक है। 68 बीपीएससी में आपको कॉमरेड के लेकर प्रश्न पूछा था, और ऑप्शन में आपका जिन्ना भी होता है, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद अली की बात करेंगे तो ये आपका जो आंदोलन जो हुआ था, कौन सी आंदोलन थी,
खिलाफत आंदोलन उनके बड़े नेता थे। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान में यहाँ पे रखेंगे, समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पंजीकरण नियम की बात करेंगे, ध्यान रखें, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, अब भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो द्वितीय सही है। अब भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम की बात करेंगे तो कैनिंग के शासनकाल में नहीं लाया गया था, ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लाया गया। किसके शासनकाल में लाया गया था? तो क्या ध्यान रखेंगे? लॉर्ड लॉर्ड इरविन। इरविन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर लॉर्ड इरविन होगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो समाचार पत्रों का प्रक्षेपण की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली तो सही है। और पंजीकरण अधिनियम लॉरेंस के शासनकाल में। और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। अब भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम की बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन के लॉर्ड शासनकाल में इरविन। लाया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? इस अधिनियम पर मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहनीय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना था? दबाना था, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न को देखेंगे, कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, राष्ट्रगुप्तार की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी तो थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्तार के है। मुख्य नायक की बात करें, जोगिंदर नाथ बोस मुख्य नायक नहीं होंगे। मुख्य नायक कौन होंगे? तो बी आर अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर बी भीमराव आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब की बात करेंगे तो ये आपके मुख्य नायक के है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मुख्य नायक कौन है? अम्बेडकर साहब है। ठीक है, वंदे मातरम का अरविंद घोष की बात करेंगे तो सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी महात्मा गांधी। 1903 में इन्होंने मतलब दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्य नायक की बात करेंगे तो समाचार पत्र की स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। ठीक है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने ही किया था। दसों रोजा समाचार पत्र की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्या नाम है? दसों रोजा। ठीक है, ये नया नाम है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, समाचार पत्र का नया नाम है दस रोजा। और सर्च लाइट समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान में सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको आधुनिक बिहार का पिता भी कहते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। पायनियर समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक है, बिल्कुल गवर्नमेंट का माउथ स्पीच कहा जाता है, इसलिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आती है तो पायनियर समाचार पत्र उसका पूरी तरीके से समर्थन करता है। इसकी स्थापना भी की बात करेंगे ब्रिटिश के द्वारा ही की गई थी। इंग्लिशमैन समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिशमैन की बात करेंगे तो रूढ़िवादी भी था और साथ में प्रतिक्रियावादी भी था। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब स्टेट्समैन की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट नाइट ने की थी। ठीक है, एक ब्रिटिश पर्सन था और गवर्नमेंट का काफी समर्थक था। ये माउथ स्पीच थी, हर संस्था की कोई ना कोई माउथ स्पीच होती है, जो कि गवर्नमेंट का भी आजकल क्या होने लगा ना कोई न्यूज़पेपर क्या होता है, माउथ स्पीच होता है। उसी तरह से स्टेट्समैन की बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की माउथ स्पीच थी। ठीक है, हमने बात की इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने किया था। ठीक है, किसका? इंडियन मिरर। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का गठन श्रीनिवास शास्त्री ने किया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोखले जी के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समाचार पत्र है और इसके संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीनिवास शास्त्री को जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। लोकमत समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो सेठ गोविंद दास ने किया था। किसने किया था लोकमत का? तो लोकमत का ध्यान रखना, सेठ गोविंद दास के द्वारा लोकमत का किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फिर से न्यूज़पेपर को मिलाना है। लीडर की बात करेंगे तो लीडर की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय तो आपका लीडर ठीक दिए हुआ है। ठीक है, सॉरी, लीडर मोतीलाल नेहरू होगा। ठीक है, और द इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो आई थिंक ये होगा। ठीक है, टीएम नायर का जस्टिस हो जाएंगे टीएम नायर का। अब बॉम्बे कॉनिकल के फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है इस हिसाब से? ए का मैंने 4 में लगाया। ठीक है, और बी का मैंने 2 लगाया। लीडर मोतीलाल नेहरू मा- गलत लगा दिया क्या? अच्छा, इधर मदन मोहन चलिए, मालवीय होगा ना। मदन मोहन हाँ मालवीय नहीं होगा। उल्टा हो गया, मदन मोहन मालवीय होगा। ठीक है, लीडर का क्या होगा? लीडर एवं अभ्युदय की बात करेंगे तो इनका मदन मोहन मालवीय था। ठीक है, उल्टा लग गया था, ध्यान में इसको रखेंगे। लीडर और एवं अभ्युदय की बात करें मदन मोहन मालवीय हो जाए। बॉम्बे कॉन्कल की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात करेंगी तो इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यही उल्टा हो गया था।
जस्टिस पत्रिका का संपादन की बात करेंगे तो टीएम नायर के द्वारा, इसको सुधार लीजिएगा। उधर लीडर आपका है मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। जस्टिस पत्रिका की बात करेंगे तो टीएम नायर साहब से, ठीक है। आगे चल के जस्टिस मूवमेंट भी आपको चलता है तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जस्टिस मूवमेंट भी चला था, ठीक है। बंगाल नाटक दिन नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, ठीक है। अब बंगाल नाटक नील दर्पण का ओरिजिनल रूप में किसने लिखा था, तो क्या नाम है उनका, दीन बंधु मित्र ने, ठीक है। और बंगाल दर्पण की बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज का है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या चीज दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, नील आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। और नील दर्पण की रचना किसने की थी, तो दीनबंधु मित्र ने की थी। 1858-59 में इसका किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा कैसे शोषण किया जाता था उसका आपको चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जब नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया तो सरकार द्वारा इन पर मुकदमा भी चलाया गया था, ठीक है। अब आते हैं ध्यान में कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या नाम है इसका, 1849-50, ठीक है। मतलब किताब का नाम बहुत सुंदर है, सुनिएगा जरा। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर, ठीक है, 1849-50, ठीक है। रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ध्यान रखें रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो W.S. स्लीमन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। स्लीमन का नाम काफी आपने सुना होगा, ठगों के दमन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, सुना था ना आपने। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसका सहारा लिया था, तो स्लीमन का ही सहारा लिया था, ठीक है। तो यही स्लीमन है, उसके द्वारा किताब लिखी गई थी। ये अवध राज्य के जब इन्होंने भ्रमण पे गए थे तो उन्होंने किताब, कौन सी किताब लिखी थी, जर्नी थ्रू द किंगडम अवध इन 1849-50, ठीक है, ध्यान में रखना। और अवध को जब विलय कर लिया जाता कुछ शासन के आधार पे, उस रिपोर्ट को किसने तैयार की थी, उस रिपोर्ट को आउटकम ने तैयार की थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जर्नी थ्रू अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट W.S. स्लीमन के द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में, ध्यान में रखा, 1830 में स्लीमन की सहायता से ठगों का दमन किया था। ठग लुटेरे थे जो देवी काली की मतलब क्या करते थे, तो पूजा करते थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसको भी क्या करना, आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। भगत सिंह की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो ध्यान में रखिएगा। तो भगत सिंह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ठीक है, ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है। ये गलत लगा हुआ है ना, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है। और बंदी जीवन जो था सचिंद्रनाथ सन्याल का था, ठीक है। अब मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ठीक है, ये आपका भगत सिंह का ही होना चाहिए, ठीक है। वाई आई एम, क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक दोनों के द्वारा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसके द्वारा लिखा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा था, तो इंडियन स्ट्रगल को ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था इंडियन स्ट्रगल को। और सचिंद्र सन्याल की बात करेंगे तो उनके द्वारा बंदी जीवन को लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भगवती चरण बोरा ने किताब लिखी थी, इसका नाम था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। क्या नाम है उस पुस्तक का नाम, फिलोसफी ऑफ बम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बम का दर्शन, मतलब फिलोसफी ऑफ बम की पुस्तक की बात करेंगे, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। विलियम बेडनबर्ग, ठीक है, विलियम बेडनबर्ग के बारे में आप जानते हैं, ये मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जवाहरलाल नेहरू का ग्लिम्पेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा। हिंद स्वराज की बात करेंगे, महात्मा गांधी का हो जाएगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे क्या होगा, द ग्रेट डिवाइडेड या फिर द गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, क्या होगा बताइए। और विलियम बेडनबर्ग का द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और राम मनोहर लोहिया जी का द ग्रेट डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या करना क्या था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गोला लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत ही है, ये भी गलत ही है, तो आई थिंक यही सही होगा, ठीक है। देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तक के नाम दिया है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी थी, तो यही आपका सही था ना, हाँ सही लगाया हो ना, ठीक है। हाँ, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसने लिखी थी, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद बात करेंगे ग्लिम्पेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, विश्व इतिहास की एक झलक, किसके द्वारा लिखी गई थी, नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। साथ में नेहरू जी ने क्या लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके द्वारा, नेहरू। एक पुस्तक और भी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है मेघना देसाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो बना दीजिएगा। द ग्रेट डिवाइडेड की बात करेंगे पुस्तक, ठीक है, एच बी हडसन ने लिखी थी, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक की बात करेंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते कुछ देखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कि मुख्यतः माउथ स्पेस थी, किसका, कृषक की माउथ स्पेस थी, जो कि केवल किसानों के हित की बात करती थी। तो हुंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुंकार, ठीक है। ध्यान में, कौन सी थी, तो हुंकार ध्यान में रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। ध्यान में- आप चलेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, आप लोग जानते हैं स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। लेखक, समाज सुधारक एवं किसान नेता थे। भारत में उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है। 1929 में प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे ये, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ था पहला वाला बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बताएंगे। अरे कल ही तो बताया था, भागलपुर। किसी को नहीं, सोनपुर सोनपुर। सोनपुर में हुआ था, ठीक है। और दूसरा वाला की बात करेंगे, गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, ठीक है। आप चलेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे, 36 वाला में अध्यक्ष और सचिव कौन थे, रिवीजन नहीं करते आप लोग, अध्यक्ष तो स्वामी सरस्वती और सचिव और सचिव एनजी रंगा। रंगा साहब सचिव थे, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, किसान प्राण भी कहा जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। किसान। और स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। अब आते हैं, देखें कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है। तो ध्यान में रखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका संपादक ब्रिटिश ही होना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, बाकी बंगाली तो खूब ही था, द महराता भी था, द हिंदू भी था, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस अखबार की स्थापना एक ब्रिटिश पत्रकार थॉम थॉमस ज्वेल ने की थी, किसने की थी, थॉमस ज्वेल ने थी। एक प्रश्न और भी पूछा हुआ है, किस अखबार में गांधी जी की हत्या को, ठीक है, प्रथम पेज पे नहीं छपा था, तो उसका होगा द हिंदू होगा, ठीक है। द हिंदू ने गांधी जी की हत्या को, उस समय सारे ही अखबारों ने, ठीक है, गांधी जी की हत्या को बहुत प्रमुखता से छापा था। किसने नहीं छापा, तो ध्यान में रखेंगे द हिंदू ने नहीं छापा था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1938 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। बम्बई टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, एक बार नाम ध्यान रखिए, थॉमस ज्वेल, कौन थे, थॉमस ज्वेल, ठीक है। इसे 1861 में इसका वर्तमान नाम दिया गया। यह पहले द्विसाप्ताहिक संस्करण के रूप में आती थी। इसमें यूरोप, अमेरिका व उपमहाद्वीपों के समाचार निहित होते थे। इसे नियमित माल के जहाजों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच में भेजा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब भारत और यूरोप के बीच में किससे आता था, जहाज के माध्यम से आता था ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, थॉमस ज्वेल के नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। अब देखिए बहुत सुंदर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, उसके बाद, ठीक है, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम सही ढंग से संयोजन करें। तो सबसे पहले क्या, द हिंदू है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होंगे, ठीक है। आप देखिए, या तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे और ये भी आपको हो जाएंगे, दो सही है, ठीक है। अब आते केसरी के कौन हो जाएंगे, तो केसरी के तिलक साहब होंगे, तो ये ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं ध्यान रखें, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी के कौन हो जाएंगे, तो गंगा प्रसाद वर्मा, या फिर मतलब क्या देखेंगे, क्या नाम है इनका, गंगा प्रसाद वर्मा, और इधर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। और चौथा ऑप्शन जो था आपका सुधारक, सुधारक के कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के थे ना, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी सही होना चाहिए, ठीक है। क्या है, डी है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एक का तो नाम बिल्कुल भी नहीं पता था, तो हमने इलिमिनेशन मेथड का यूज किया, ठीक है। मुझे किसका पता है उसको सबसे पहले चुनेंगे, एग्जाम में बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, और उसको काटते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए जो लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर को एकदम कोरा कागज छोड़कर आए, तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एग्जाम में कलम कॉपी खूब यूज कीजिए, क्वेश्चन को एकदम रंग दीजिए, ठीक है। जितना घसना है उतना घसिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। किसी भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, कोई भी हो, ठीक है,
मतलब सारे ऑप्शन पे पकड़ नहीं होती, लेकिन हाँ क्वेश्चन को लीड करने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। जैसे द हिंदू की बात करें, जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली की बात करें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, हिंदुस्तानी के मेरे पास बिल्कुल आइडिया नहीं था कौन होगा, लेकिन सुधारक पता था, तो हिंदुस्तानी भी उससे क्या हो गया, कट गया। तो हिंदुस्तानी की बात करें, गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका, याद कर लीजिए, नया नाम है। ठीक है, हिंदुस्तानी की बात करेंगे गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक की बात करें, क्या हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले साहब क्या हो जाएंगे, सुधारक के गोपाल हो कृष्ण जाएंगे। गोखले। इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन वाले सर प्रश्न आपको मिले, हिंदुस्तान टाइम्स। हाँ सर हिंदुस्तान हो जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स मदन वाले। मोहन मालवीय। हिंदुस्तान जो था मालवीय साहब नहीं का सर था मैंने, क्या। जी जी, हम्म। सर मैंने ये पूछा कि हिंदुस्तान टाइम्स और ये हिंदुस्तानी दोनों अलग अलग था क्या? हिंदुस्तानी हिंदी में था। आई थिंक ये देसी भाषा में होगा। हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान टाइम्स जो था अंग्रेजी में था। ठीक है, ध्यान, ये देसी भाषा में होगा हिंदुस्तानी। ये गंगा प्रसाद वर्मा का है कि हिंदुस्तान भी आती थी। हिंदुस्तान जो है मदन मोहन मालवीय जी का हिंदुस्तान है। ठीक है, जो अभी भी आई थिंक आती है ना, अभी भी आती है हिंदुस्तान। अब यहाँ पे देखिए, बंगाली साहित्यिक महाकाव्य मेघनाद वध। मेघनाद, मेघनाद को जानते हैं कौन था, रावण का पुत्र था। ठीक है, ये बंगाली साहित्यिक महाकाव्य मेघनाथ वध काव्य 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया। यह रामायण की विद्यमान हिंदू और जैन परंपराओं पर आधारित है। इसका असमिया और हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन है, बताना कौन सा है, तो ध्यान रखिए केवल एक ही सही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत है। माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया था। माइकल मधुसूदन दत्त जो थे, क्या चीज के अनुवाद करने के लिए जाने जाते हैं। संस्कृत। नहीं, माइकल मधुसूदन दत्त ने एक बहुत ही प्रसिद्ध, क्या किसका अनुवाद किया था, क्या नाम है उसका, दीनबंधु मित्र के द्वारा क्या लिखा गया था, नील दर्पण। नील दर्पण। ठीक है, तो नील दर्पण का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने बंगाली किया था, साहित्य का। ठीक ठीक है, तो मधुसूदन दत्त जी ने किया था। ठीक है, तो बंगाली साहित्य मेघनाथ वध को 1861 में माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ, इसको इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके निधन पे क्या है, आधारित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे और भी कौन सा प्रश्न है उसको। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक दिया हुआ है। ठीक है, दादाभाई नौरोजी का क्या बताएंगे, तो प्रोवर्टी एंड अन बट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सही है। एंड ब्रिटिश रूल इन आरसी इंडिया। दत्त साहब का, ठीक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सही है क्या। जी सर सही है, इससे इकोनॉमिक जो अंदर हिस्ट्री ऑफ गीता इंडिया। की बात करेंगे, ऐसे जो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो किनका हो जाएगा। ठीक है, द रनडे। पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इंडिया। ठीक है, आई थिंक इसका रनाडे हो जाना चाहिए। प्रफुल्ल चंद्र राय की बात करेंगे, द पॉवर्टी, ये प्रफुल्ल चंद्र राय पीसी रॉय थे। ठीक है, इनको भारत में केमिस्ट्री का जनक भी कहते हैं। मिला लेते, देखिए इसका आंसर ए लिया है। ठीक है, ए में क्या है, तो ए का 2 लिया है। ठीक है, ठीक है, बी का 4 लिया है, बी का 4 ठीक लगा था मैंने, और सी का 1 है। ठीक है, और डी का बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनका है, क्या नाम है, आरसी दत्त साहब का। ठीक है, हाँ बाकी जी। इनको आरसी एक बार दत्त। याद करते हैं। ठीक है, दादाभाई नौरोजी का जो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान में रखेंगे। प्रफुल्ल चंद्र राय द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इंडिया, यानी भारत में गरीबी की समस्या। और ध्यान में रखेंगे महात्मा गोविंद दयानंद का था, ध्यान रखेंगे एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। एक और भी, एक है ना एसेज ऑन गीता भी है किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी का, एसेज ऑन गीता भी किसी का है, तिलक साहब का है क्या। आरसी दत्त की बात करें, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक या एक पुस्तक तो आपको रहेगा ही। ठीक है, एक पुस्तक एक न्यूज़पेपर, तो बीपीएससी हमेशा पूछता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानिए जिसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आलोचना की गई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, हार्ड टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, 11th 12th में इंग्लिश वगैरह पढ़ते होंगे, तो चार्ल्स डिकेंस की बहुत सारी रचनाएं आपको वहां भी आपको दिखती होगी। ठीक है, हार्ड टाइम्स की बात करेंगे, चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है जो 1854 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव पड़ने वाले प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब निगेटिव प्रभाव की समालोचना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पत्रिका गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन से तो है 1903 में। यंग इंडिया भी गांधी जी से संबंधित है, यंग इंडिया के इन्होंने लिखा था 1917 के आसपास। ठीक है, नवजीवन से भी है, युगांतर से नहीं, युगांतर एक क्रांतिकारी अखबार थी, और इनसे जो जुड़े हुए थे, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र नाथ घोष। ठीक है, दोनों नाथ को दोनों घोष। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया जो था अंग्रेजी में था, नवजीवन की बात करें हिंदी में थी, और साथ में गुजराती में भी थी। ठीक है,
हरिजन की बात करेंगे तो वो भी हिंदी में गुजराती में थी, ठीक है। इंडियन ओपिनियन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास के दौरान 1903 में लिखा था, ठीक है। ये सब के सब गांधी जी के द्वारा है, ठीक है। यंग इंडिया मुख्य रूप से अंग्रेजी में थी, नवजीवन हिंदी गुजराती में, हरिजन की बात करेंगे वो भी हिंदी एवं गुजराती में थी। इंडियन ओपिनियन ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्होंने लिखा था, ठीक है। गांधी जी की मुख्य कृति हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर पूछा गया गांधी जी ने किस में, ठीक है, गांधी जी ने किस में इन्होंने अपना नहीं छोड़ दीजिए, मतलब इसमें मैं कह रहा था पश्चिमीकरण की निंदा किसमें की है, आई थिंक हिंद स्वराज में उन्होंने पश्चिमीकरण की निंदा की। हालांकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी इन्होंने इंडियन कल्चर और पश्चिमीकरण को, मतलब वेस्टर्न कल्चर को आपस में कंपेरिजन किया है, ठीक है। अब आते हैं समाचार दर्पण की बात करें, बताइए केसरी पहले देखिएगा, हमसे इसमें बन कौन रहा सो उसको पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। केसरी कौन हो जाएंगे, तो किधर गए, तिलक साहब केसरी। बालगंगा तिलक। यंग इंडिया की बात करेंगे ये हो जाएंगे। अब मिरातुल अखबार की बात करेंगे ये होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास बच कौन गया भाई, समाचार दर्पण के बारे में नहीं भी पता था तो क्या होगा, मार्क्समैन ही होंगे ना। बाकी तीन तो मुझे पता है अच्छे मार्क्समैन। तरीके से, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन को डील कीजिएगा। और समाचार दर्पण की बात करेंगे, ये 1818 में भारत का पहला दैनिक दैनिक समाचार पत्र था जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो समाचार दर्पण ध्यान रखिएगा बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। इनके जो संपादक जो थे जीसी मार्क्समैन थे, जो कि एक क्या थे, पादरी थे। मिरातुल अखबार की बात करेंगे तो ध्यान में फारसी भाषा में इस अखबार का प्रकाशन किया गया था, ये पहला था फारसी भाषा में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में अपने विचारों को व्यापक बनाने के लिए फारसी भाषा में इस अखबार का प्रकाशन किया गया। अंग्रेजी में, ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशित किया गया था। केसरी की बात करेंगे, केसरी जो था ध्यान रखेंगे ये मराठी में था, ठीक है। इसकी स्थापना 1881 में लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। केसरी देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख के लिए तिलक पे राजद्रोह का मुकदमा लगा था, ठीक है। तो देश का दुर्भाग्य नामक, ठीक है, इन्होंने शीर्षक जो छापा था केसरी में, तो तिलक पे राजद्रोह का लगाकर इनको गिरफ्तार किया गया था। तो बाद में इनको बोला गया कि या तो तुम फाइन दो या फिर मतलब जेल जाओ। तो इन्होंने आई थिंक कितने महीने की सजा हुई थी शुरू में, कितने महीने की सजा थी, 18 महीना 14 महीना, कितने महीने की सजा थी शुरू शुरू में सबसे 18। पहली बार, 18। हाँ, ठीक 18 है, देख महीने। लीजिए एक बार। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे यंग इंडिया के बारे में। तो 1919 में गांधी जी ने इसे, ठीक है, अंग्रेजी में साप्ताहिक रूप में शुरू किया था, ठीक है। और गांधी जी इसके माध्यम से अपने विचारों, अपने दर्शन का क्या करते थे, प्रकाशन करते थे यंग इंडिया के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। बीडी सावरकर, बीडी सावरकर की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, रिवोल्ट क्या बताइए, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, एसपी चौधरी। इसमें बहुत इंडियन कंफ्यूजन होता है वॉर ऑफ क्योंकि इंडिपेंडेंस। द सब इंडियन वॉर ऑफ बिल्कुल इंडियंस। बिल्कुल ठीक है, सब क्या है, मिलता जुलता नाम है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। बीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरसी मजूमदार की बात करेंगे, आरसी मजूमदार का क्या होगा, तो आरसी द मजूमदार का आपको सिपाही ध्यान रखना द म्यूनिटी। सिपाही द म्यूटिनी सिपाही एंड द म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट द ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857। अब आते एसपी चौधरी की बात करेंगे तो सिविल रेवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है। अशोक मेहता की बात करेंगे द ग्रेट रेवलियन, ठीक है। द ग्रेट अगेन रिबेलियन। आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा जरा, ठीक है। अशोक मेहता का क्या था, द ग्रेट रिवलियन था। एसपी चौधरी साहब ने क्या लिखा, तो सिविल, माइक बंद कीजिए, क्या माइक को कर रहा है, ठीक है। तो एसपी चौधरी की बात करें, सिविल रेवलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ठीक है। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा, द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और बात करेंगे बीडी सावरकर की, बात करेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्रांतिकारी काल, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों में अंग्रेजों की आलोचना करते हैं, ठीक है। काल, काल के लेखक कौन थे जानते हैं, प्रांजपे, क्या नाम था इनका, प्रांजपे, ठीक है। काल के क्या थे, ये संपादक थे, इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों में कांग्रेस की आलोचना करती थी, अंग्रेज नहीं, कांग्रेस की आलोचना करती थी, क्या नाम है, प्रांजपे। क्रांतिकाल की पत्रिका काल ने अपने कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी। शिवराम महादेव प्रांजपे, पूरा नाम क्या है, शिवराम महादेव प्रांजपे ने जन जागरण के लिए 1895 मराठी साप्ताहिक पत्रिका काल का प्रकाशन किया था। ये काल जो था आपको किस में आती थी, मराठी भाषा में आती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बंध बांधव उपाध्याय ने संध्या, ठीक है, अरविंद घोष ने, ठीक है, वंदे मातरम, तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका का भी संपादन किया था, ठीक है।
गदर पार्टी का जो गदर पत्र का जो पहला अंक जो था किसमें आया था, तो ये उर्दू में आया था। बाद में हिंदी में भी आया, बाद में बात करेंगे तो पंजाबी में भी आया, ठीक है। लेकिन इसका सबसे पहला अंक जो था उर्दू में ही आया था, जिसमें लिखा हुआ था अंग्रेज सरकार की खुली चिट्ठा, ऐसा कुछ आता था उसका, ठीक है। और ये आपका गदर पार्टी के द्वारा निकाली गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जहाँ सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ठीक है। और गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में छपा था। इसके बाद ये गुजराती और हिंदी में भी छपा, पंजाबी में भी छपा। लेकिन प्रथम अंक पूछा जाता तो ध्यान रखिए किसमें छपा था, हिंदी में छपा था, ठीक है। उर्दू सोहन सिंह भकना की बात करेंगे, इस दल के क्या थे, अध्यक्ष थे। और भी बहुत अध्यक्ष। सारे नेता जैसे सोहन सिंह भकना थे, काशीराम साहब थे, लाला हरदयाल थे, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो दल जो थी मुख्य रूप से बाहर देश में जो काम करने वाले जो लोग जो गए थे भारत से, उन सारे लोगों को मतलब मिलकर मतलब क्या बनाई गई थी, ठीक है। इनका उद्देश्य था भारत में एक प्रकार का विद्रोह करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर की बात है किनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर किनकी जीवनी है, तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी की बात करेंगे, स्प्रिंगिंग टाइगर है, ठीक है। 1859 में इस पुस्तक को लिखा गया था कर्नल हुतोए तोक के द्वारा, ठीक है। ध्यान में कर्नल 1959 या हुतोए, 1859? सॉरी नहीं, 1950, 1859 में इनका जन्मदिन, ठीक है। 1959 ही होगा, ठीक है। किसके द्वारा 1959 में लिखा गया था, कर्नल हुतोए तोक के द्वारा लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जीवनी है, ठीक है। 7 जुलाई 1941 को सुभाष चंद्र बोस साहब ने भारत को छोड़ दिया था, ठीक है। भारत को छोड़ने के लिए इस ट्रेन का जो प्रयोग है उसका नाम है, अभी उस समय क्या था, उसका नाम था कालका, कालका मेल एक्सप्रेस था आई थिंक, ठीक है। कालका शिमला मेल एक्सप्रेस कैसे कालका एक्सप्रेस था, अभी इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया, ठीक है। ध्यान रखें, भाग कर कहाँ गए थे, तो भाग के इनको जाना था, रशिया जाना था, लेकिन बात नहीं बन पाती है, तो भाग कर चले जाते हैं कहाँ पे, जर्मनी भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं उस दौरान इनका नाम क्या होता है, तो ओर्नाल्डो मैसोटा, क्या नाम था, ओर्नाल्डो मैसोटा इनका नाम था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। फिर जर्मनी से कहाँ जाते हैं, तो जर्मनी से फिर जापान आता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 7 जुलाई 1941 को सुभाष चंद्र बोस साहब ने भारत को छोड़ दिया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कदम बढ़ाए चलो गीत की बात करेंगे, खुशी गीत की बात, आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, ठीक है। और यहीं से मतलब जय हिंद नारा कर दिया था, ठीक है। हालांकि हिटलर ने इनको नेताजी कहा था, लेकिन इस नारा को नेताजी नाम को पॉपुलर करने का श्रेय जो था फ्री इंडिया सेंटर के सैनिकों का था, ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर कौन था, तो फ्री इंडिया सेंटर ध्यान जर्मनी के द्वारा जो मित्र राष्ट्रों को सेना में भारतीय सैनिक जो लड़ रहे थे स्पेशली ब्रिटिश के लिए, उनको जो कैद करके जो रखा गया था, तो उन्हीं छोड़े हुए, ठीक है, सैनिकों से बनाया गया था फ्री इंडिया सेंटर। अभी आपको कुछ किताब दिया हुआ उसके बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, तो ध्यान रखेंगे फ्रैंक मॉरिस की बात करेंगे, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की ए बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखा गया, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड कई बार पूछा हुआ है, राजेंद्र बाबू जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है फ्रैंक मॉरिस की बात करेंगे, तो फ्रैंक मॉरिस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी लिखी गई है, विकल्प 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा इनका, ठीक है। राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, अर्थात दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा है, ठीक है। दुर्गा दास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक किसने लिखी है, तो दुर्गा दास ने लिखी है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो बंकिम चटर्जी ने क्या लिखा, आनंद मठ, बिल्कुल ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गोरा, ठीक है। द ब्रोकन विंग भी सही है, ये भी सही, तो ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ए, मतलब सारे के सारे मतलब क्या है, लगे हुए हैं ये, ठीक है। ध्यान रखें, बंकिम चटर्जी ने क्या लिखा था, आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दत्त की बात करें, कैप्टिव लेडी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी आप लोगों ने पढ़ा भी, उसका नाम है गोरा, ठीक है, हिंदी के किताब में रहा होगा, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जी का क्या है, द ब्रोकिंग विंग, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे सेम चीज रिपीट है, एक बार इसको आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न आते हैं यहाँ से। अब चलिए हम लोग चलते आगे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है, ठीक है। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे श्री रामकृष्ण पिल्लई थे, ठीक है। क्या थे, श्री रामकृष्ण पिल्लई जो थे, वो ध्यान रखिए स्वदेश वाहिनी के क्या थे,
संपादक थे। ठीक है, वक्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर, ठीक है, क्या नाम है, वक्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर 1905 में साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी, ध्यान में रखेंगे, त्रावणकोर में। ठीक है, स्वदेश वाणी के संपादक कौन थे, रामकृष्ण पिल्लई थे, और वक्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर ने इसकी स्थापना की थी त्रावणकोर में। ठीक है, 1906 में 1906 में रामकृष्ण पिल्लई ने संपादन कार्य संभाला। इनसे पूर्व, ठीक है, सीपी गोविंदा पिल्लई इसके संपादक थे। 1907 में अखबार का कार्यालय तिरुवनंतपुरम में चला गया। 1910 में ब्रिटिश पुलिस ने अखबार और प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया। ठीक है, तो इस स्थापना कब हुई थी, स्वदेश वाणी की स्थापना हुई थी 1905 में। त्रावणकोर में स्थापना हुई थी, किसने किया था, तो बक्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर ने किया था। रामकृष्ण पिल्लई साहब इससे जुड़े, 1906 में जुड़े, और उन्होंने इसका संपादन का कार्य संभाल लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात 1905 में भी कोई ना कोई संपादन तो रहा ही होगा। तो 1906 से जो पहले जो संपादक जो थे उनका नाम था गोविंदा पिल्लई। ठीक है, बाद में जाके इनका मुख्यालय त्रावणकोर से कहाँ चला गया, तो केरल तिरुवनंतपुरम में चला गया 1907 में। और ठीक अपने स्थापना के ठीक 5 वर्षों के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को सील करके जब्त कर लिया। ठीक है, द कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, जिनका नाम है ताराबाई सिंधे। क्या नाम है, ताराबाई सिंधे ने पुस्तक लिखी कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, मतलब पुरुष और महिलाओं में अंतर। ठीक है, पुस्तक को किसने लिखा, ताराबाई सिंधे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नारीवादी थी। ठीक है, जिसको अभी के शब्द में फेमिनिस्ट कहते हैं, हालांकि उस समय का फेमिनिस्ट दूसरा चीज हो गया, दूसरे चीज के लिए फेमिनिस्ट निकल कर आता है। ये पितृसत्ता और जाति प्रथा का विरोध करती थी। ठीक है, इनका पुस्तक क्या था, कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। ठीक है, लेखिका ताराबाई सिंधे थी, और ये मुख्यतः किस लिए जानी जाती थी, नारीवादी थी। प्रथम दशक की प्रमुख नारी थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब समाप्ति और 20वीं सदी के प्रारंभ की बात करेंगे तो पहली नारीवादी यही थी। ठीक है, जिसको फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, भारत में पितृसत्ता और जाति प्रथा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। रामचंद्र गुहा, ठीक है, बिपिन चंद्रा और सुमित सरकार, ठीक है, सबके सब क्या है, इतिहास के लेखक ही है। तो बोला कौन सा पुस्तक इनके मैच का था, याद है क्या आप लोगों को, मुझे सारा याद नहीं है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, एक ही दिया है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। सुमित सरकार की बात करेंगे, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, 1903 से लेकर 1908, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, सुमित सरकार। ठीक है, मुख्यतः बंगाली ही थे। उसके बाद बात करेंगे शहीद आमीन। शहीद आमीन के द्वारा लिखा गया, ये सही था ना, शहीद आमीन के द्वारा क्या लिखा गया, तो इवेंट मेटाफॉर, ठीक है, मेमोरी चौरा चौरी 1922 से लेकर 1992 तक। ठीक है, इनके द्वारा, शाहिद आमीन के द्वारा। अब आता है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा है, ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल। ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल किनके द्वारा, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। ठीक है, अब बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं, आप लोगों ने भी इनकी किताब को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, किनकी पुस्तक है, तो बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते, क्योंकि सब वर्तमान स्वरूप में लिखा गया है तो थोड़ा दिक्कत होता है। सुमित सरकार की बात करें, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, इन्होंने लिखा था। शाहिद अमीन की बात करें, इवेंट मेटाफॉर मेमोरी चौरा चौरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामचंद्र गुहा का कौन सी पुस्तक है, द रूल प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल। ठीक है, ठीक है, रामचंद्र गुहा नहीं, रंजीत गुहा, सॉरी, इधर में क्या दिया था, रंजीत गुहा। ठीक है, क्या नाम है इनका, द रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल। मैंने रामचंद्र गुहा का नाम लिया, इंडिया आफ्टर गांधी उनका पुस्तक है, काफी प्रचलित है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी, उन्हीं का पुस्तक है। ठीक है, बिपिन चंद्र की बात करेंगे तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इनकी पुस्तक है। ठीक है, निम्न कथनों एवं सावधानी पूर्वक विचार करें एवं पूर्व से चुनकर उत्तर दें। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने इस सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया था। ठीक है, बंगाल का प्रथम राजनीतिक संस्था बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक का था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किसी भी अखबार का नाम बता दीजिए, क्या नाम था, कौन सा अखबार था जो कि फारसी भाषा की प्रथम अखबार मानी जाती है, नाम क्या था उनका, मिरातुल अखबार, बहुत अच्छा। ठीक है, ध्यान, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में मिरातुल अखबार हो गया, खुतीनुद्दीन हो गया, ये दोनों के दोनों अखबार जो थे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनके सहयोगी ने 1836 में, ठीक है, बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा का क्या किया गया था,
गठन किया था। ठीक है, राजा राम मोहन जो थे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे, मतलब वेस्टर्न थिंकर, वेस्टर्न थिंकर से काफी अधिक ये क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, 1838 में स्थापित किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। जमींदारों के हित की बात करती थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, ये 1851 होना चाहिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे 1866-67 होना चाहिए। ठीक है, इंडियन लीग की बात करेंगे शिशिर कुमार घोष का था आई थिंक, ये तो 1875 होना चाहिए। मुझे तारीख याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी लगा दिया हूँ, देखता हूँ। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे 1800, ठीक है, क्या हो जाएगा, 38। 38। ठीक है, क्या था, तो ये जमींदारों के हित की बात करती थी, क्योंकि बहुत सारा पार्टी जो बना जो किसानों के हित की बात करती थी, तो इन्होंने जमींदारों को हित करने के लिए अलग से पार्टी बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, कहीं पे 67 भी होता है। इंडियन लीग जो थी शिशिर कुमार घोष की थी, 1875 में था। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, 1851 में था। लैंड होल्डर सोसाइटी आगे चल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में आई थिंक मैच कर गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा हेतु गठित लैंड होल्डर एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने इस प्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग भी क्या किया था, अपनाया था। ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, तो बताना इंडियन एसोसिएशन के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, ये गलत है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो आपको इंडियन एसोसिएशन भी थी। ठीक है, फाउंडर का नाम जरा बता दीजिए एक बार फिर से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ में आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बिल्कुल बोस। आनंद मोहन बस। ठीक है, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखें। मध्यम वर्गों का मुख्य रूप से क्या करती थी, तो प्रतिनिधित्व करती थी, रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, 1876 में नागरिक सेवा की परीक्षा में 21 वर्ष की आयु घटाकर 19 वर्ष करने पे ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक कड़ा आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तो मतलब नागरिक सेवा में किसके समय में हुआ था, 21 वर्ष की आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, क्या बताएंगे किसके समय में हुआ था, समय में हुआ, लिप्टन के समय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें लिप्टन के समय में ये हुआ था। ठीक है, अब लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे तो द्वारका नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, पापा थे उनके, द्वारका नाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई थिंक एडम साहब थे, विलियम एडम्स, और इसका एस एन बनर्जी होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हो क्या आंसर है। इसका आंसर लिया, ये लिया। ठीक है, ए का 4 ठीक है, बी का 3, बी का 3 ठीक है, ब्रिटिश सोसाइटी सही बताया था। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात की स्थापना 1838 में की गई थी, किन के द्वारा, तो द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे बंगाल के पहले संगठन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले संवैधानिक तरीके से विरोध करना भी सीखा था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में की गई थी, विलियम एडन ने किया था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना ध्यान रखिएगा 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस ने ही किया था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, दोनों की स्थापना किसने किया था, तो आनंद मोहन बोस का योगदान था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है क्या, एज ऑफ द कंसेंट बिल से संबंधित, इन्होंने इसका विरोध किया था। क्या किया था, एज ऑफ द कंसेंट बिल का क्या किया था, विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, गौरक्षणी सभा से तो है, आत्मीय सभा से नहीं होंगे। क्या ये पहला वाला सही है क्या, एक और दो, इज डैट पूना सार्वजनिक सभा सही है क्या, पूना सार्वजनिक से कौन, गोखले जी है ना, क्या हो जाएंगे, पूना सार्वजनिक सभा से कौन थे, अच्छा तिलक साहब के साथ खींचीराम आप थे ना, तिलक। रानाडे भी थे। अच्छा बाल ठीक, गंगाधर तिलक। गौरक्षणी सभा गाय के लिए तो इन्होंने बनाया था, क्या था, गौरक्षणी सभा नहीं था, कुछ और भी था क्या, एक गाय की रक्षा करने के लिए इन्होंने बनाया था, एक संस्था इन्होंने तैयार की थी गाय की रक्षा करने के लिए, हो सकता कोई और हो। तो ध्यान में इसका आंसर लिया, एक का दो लिया। आत्मीय सभा का तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। एज ऑफ कंसेंट बिल की आएंगे ना, तो इसको बोलते हैं सहमति आयु विधेयक। ठीक है, मतलब संबंध बनाने के लिए, ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए लड़कियों की, उसके लिए मतलब एज एक बिल आया था, तो इनका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 1891 में लाया गया था इसको। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक थे, गणेश वासुदेव जोशी थे, महादेव गोविंद ननादे आदि नेता थे। ठीक है, सहमति की आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट बिल के बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में लाया गया था,
और ये किसके समय लाया गया था? ये एज ऑफ कंसेंट बिल किसके समय लाया गया था? ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे? ये जो गवर्नर? आई लैंसडाउन थिंक था या तो क्या? लैंसडाउन होंगे, लैंसडाउन इज द राइट आंसर। ठीक है, लैंसडाउन होंगे। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इन्होंने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि इनका मानना था सिर्फ ब्रिटिश जो है, ठीक है, तरह तरह के बहाने बनाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, इसमें मतलब क्या है, तो ये मतलब घुसने की कोशिश कर रही है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, और सहमति आयु अधिनियम बात करेंगे तो संबंध बनाने का मतलब एज ऑफ कंसेंट, मतलब कंसेंट होना चाहिए। उसकी उम्र सीमा कितनी रखी गई थी गर्ल्स फॉर गर्ल्स? 12 साल या फिर 14 साल? 14 था। ठीक है, 14 साल था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कौन सी पार्टी थी, बताइए। कृषक प्रजा पार्टी तो ये हो जाएंगे, और फजूल हक का था। सिकंदर हयात खान का यूनियनिस्ट पार्टी, इसमें सिकंदर हयात खान, बी आर अम्बेडकर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अम्बेडकर का इंडिपेंडेंस लिबर पार्टी थी। ये तो ठीक है। अब खली कुजमा की बात करेंगे तो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, इसमें क्या होगा? यूनियनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो पंजाब में काम करता था, डेट मीन्स पक्का इसका सिकंदर हयात खान होगा। ठीक है, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ना, ये सरकार बनाई थी पंजाब में अकालियों के साथ मिलकर। ठीक है, ये पंजाब में थी। ठीक है, तो खली कुजमा की बात करेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वही सही होना चाहिए। देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की बात करेंगे 1836 में था। और यूनियनिस्ट पार्टी की बात की सिकंदर हयात खान, पंजाब के बड़े नेता। ठीक है, मुझे ये फाउंडर का नाम याद नहीं था, लेकिन पता था कि सिकंदर हयात खान पंजाब से। यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में एक बार जब प्रांतीय चुनाव जब हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, तो यूनियनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनाई थी। कृषक प्रजा पार्टी की बात करेंगे, फजलुल हक जो थे बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में इन्होंने भी सरकार बना लिया था कृषक प्रजा पार्टी ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अगर निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें, लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे तो 1838 में होगा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या इंडियन लीग, इंडियन लीग कब था? 1875। जी, ध्यान में रखिए। ठीक है, 1875। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो इसका आंसर लिया है ए, मतलब सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशक है, या 1823-24 के आसपास होना चाहिए। देख लेते कब है, सॉरी 1836 है, सॉरी 1836 है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 है, द्वारका नाथ टैगोर की जो है, याद होना चाहिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मुझे याद नहीं है। ठीक है, इंडियन लीग की बात करें 1875 होगा। ठीक है, ये 1843 से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तारीख याद करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में प्रकाशित बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ठीक है, इनके प्रेरणा से इसको स्थापित किया गया था। क्या बताएंगे? बंग भाषा प्रकाशिका सभा किसके प्रेरणा था? ये राजा राम मोहन के जो अनुनायी जो थे ना, राजा राम मोहन के अनुनायी जो थे, ठीक है, ध्यान रखें, उन्हीं के प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब उनके अनुनायियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में गठन क्यों किया गया था? जमींदारों के हितों के लिए, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में ब्रिटिश शासन में भागीदारों की वास्तविकता अवस्था की जानकारी तथा समाज कल्याण हेतु शांति में कानूनी, ठीक है, साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, घोष साहब भी थे, शिशिर कुमार। ये सब 1875 में इसकी स्थापना। 1875 में बहुत सारी संस्था की स्थापना होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं 1885 में था। ठीक है, 1885। भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल की बात करेंगे, साम्यवादी, ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कब थी? 1824-25 में 1951 होना था। ये क्या था? भारतीय भारतीय 1951 साम्यवादी में। दल, अच्छा, अरे भारतीय भारतीय जनसंघ जनसंघ होना 1951। चाहिए ना। जनसंघ किनके द्वारा स्थापित किया? क्या नाम था उनका? अरे, जिनका कश्मीर के जेल में उनका, बीजेपी इन्हीं के सिद्धांत को फॉलो करती है। ठीक है, ये उद्योगपति बने थे 1951 में। ठीक है, कांग्रेस कैबिनेट से, नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। मुखर्जी, क्या नाम है? स्वामी प्रसाद मुखर्जी नहीं, कोई मुखर्जी करके है। ठीक है, याद नहीं आ रहा। भारतीय जनसंघ हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि नेहरू कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं रहे थे, लेकिन नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर बने गए थे। और कश्मीर को जो अलग से जो सब कुछ जो दिया जा रहा था, उसका सबसे बड़े विरोधी यही थे। कश्मीर पहुंचते हैं वहां पे मतलब क्या होती है,
फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, वो भी कोई अब्दुल्ला ही थे, शेख अब्दुल्ला, ठीक है, उन्होंने उस समय वहाँ कश्मीर के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कश्मीर की जेल में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एआईडीएमके की स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा 72 हो जाना चाहिए। अब भारतीय समाजवादी दल 1925 में होता है, कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है, किनके द्वारा? तो एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है, वही ना। उससे पहले ताशकंद में ऑलरेडी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। कब बनी थी ताशकंद में? तो 1920 में बन गई थी, ठीक है। लेनिन ने एम एन रॉय को बुलाया था ताशकंद में मिलने के लिए, ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने ताशकंद में ही पार्टी की नींव रखी थी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे 1885 में। भारतीय जनसंघ, जनसंघ का नेता नहीं पता क्या नाम है? क्या नाम है मुखर्जी करके, फाउंडर, क्या नाम है इनका? मिला। और भारतीय नहीं समाजवादी पता। दल क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम स्वामी प्रसाद मुखर्जी याद कर रहे हैं, ठीक है, क्या नाम? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीजेपी, बीजेपी की बात करें, इन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करती है, ठीक है। भारतीय जनसंघ ही आगे चल के टूटते 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 1980 में क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी बन गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे बहुत ज्यादा विरोध किया था और बाद में जाके आप देखोगे तो क्या होता है, हम बाद में आप देखोगे तो इनकी कश्मीर की जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कारण नहीं पता चलता है रियलिटी क्या था, ठीक है। एआईडीएमके की बात करेंगे 1972 में, ठीक है, कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की पार्टी है। डीएमके भी तमिलनाडु के, एआईडीएमके भी तमिलनाडु के, ठीक है। डीएम क्या होता है? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, क्या होता है फुल फॉर्म? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, ठीक है। किस प्रकार नास्तिक पार्टी में ये लोग आते हैं, ठीक है, भगवान के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना, क्रांतिकारी गतिविधि के 1904। बारे में बात करनी है। 1904 में तो मित्र मेला 1899 में था, वही आगे चल के अपना भारत बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए संगठनों की सूची में कूट का प्रयोग कर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का बारे में बात करनी। तो अभिनव भारत तो था, अनुशूलन समिति था, बिल्कुल था। अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्षेत्र में, अनुशूलन समिति कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्र में, स्पेशली कहाँ पे थे? तो ईस्ट बंगाल में, ठीक है। ईस्ट बंगाल दैट टाइम, ईस्ट बंगाल अभी की बात है, बांग्लादेश में खूब एक्टिव था, ठीक, बांग्लादेश में भी था, ईस्ट बंगाल में भी था और वेस्ट बंगाल में इसकी बहुत सारी शाखाएं बनी थी, ठीक है, 2-3 शाखाएं थी। और हिंदू पैट्रियट एसोसिएशन, द नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या थी? तो लिप्त थी, ठीक है। अपने भारत की स्थापना 1904 में, ध्यान रखिएगा। ये एक गुप्त संस्था थी, ठीक है, जिसको किसके तर्ज पे किया गया पता है इसको? अभिनव भारत की स्थापना, ठीक है, किसके तर्ज पे किया गया था? ठीक है ना, मेजनी ने अपना यूरोप में, ठीक है, मेजनी की बात, इटली में उन्होंने यंग इटली बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था? यंग इटली बनाया था, जो कि एक प्रकार की गुप्त संस्था थी और उसका उद्देश्य था इटली के लिए, ठीक है, एकीकरण का काम करना और वहाँ का जो सरकार, जो वहाँ का जो राजा जो है, उसको हटा के वहाँ पे एक तरह से मतलब उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उसी के तर्ज पे अभिनव भारत की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। किसने किया था? नासिक में विनय दामोदर सावरकर जी, साथ में उनका भाई भी थे, ठीक है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी थी। अनुशूलन समिति की स्थापना की बात करेंगे तो 1907 में कलकत्ता में बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने किया था। एक अनुशूलन समिति जो थी आपके ईस्ट बंगाल वाला भी थी, ठीक है, उसका फाउंडर का नाम याद नहीं आ रहा। ये डू और डाई में विश्वास कर, खून के बदले खून में विश्वास करती थी, ठीक है। इस समिति के निर्माण के लिए एक व्यायामशाला के रूप में हुआ था। व्यायामशाला, व्यायामशाला मतलब व्यायाम करने के लिए था। और इस समिति का नाम एम एन रॉय ने सुझाया था। किसने? एम एन रॉय, जो कि भारत में बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मानेंद्र नाथ राव, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए, ठीक है, भारतीय जनसंघ हो जाएंगे। मीनू मसानी की बात करेंगे ना, तो सोशलिस्ट थी, ठीक है, तो इसका हो सकता है सोशलिस्ट थी, इसका हो सकता है। जैसे बिहार में 1934 में जो बनता है ना, कौन सा बनता है सुबह ये, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया जाता है सोशलिस्ट पार्टी, तो उनमें मीनू मसानी जी का भी रोल था। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो पक्का इसका ये कम्युनिस्ट है, ये डांगे साहब। और बच कौन गया? गलत लगा दी मैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का होगा जनसंघ। अशोक मेहता का स्वतंत्र पार्टी हो सकता है, ठीक है। मिलाते देखते क्या सही है। मीनू मसाने का। अच्छा, मीनू मसानी का स्वतंत्र पार्टी है, ठीक है, चलिए। हालांकि इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भी अपना रोल किया था। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना, उनमें मीनू मसानी भी थी। मीनू मसानी की एक जगह नाम और भी आता है, कहाँ पे आता है पता है मीनू मसानी का नाम?
फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा। ये लोकसभा में विपक्ष का जो नेता जो होता है किस समिति का अध्यक्ष होता है? लोक लेखा लोक समिति का लेखा। होता है या फिर प्राप्त, हाँ, बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है, लेकिन एक बार मीनू मसानी को बनाया जाता है और उसी समय से परंपरा चली आती है कि लोक लेखा का जो अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। तो ये परंपरा मीनू मसानी के समय से ही मतलब क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। तो मीनू मसानी, और यहाँ पे आप हिंदू अब देखोगे सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो बिहार में जो होती है उनमें भी मीनू मसानी जी का रोल था, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था। यही जनसंघ आगे टूट के बीजेपी बन गया। जनसंघ के बड़े नेता की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे। वाजपेयी जी भी जनसंघ से जुड़े हुए थे, आडवाणी जी भी जनसंघ से जुड़े हुए थे, ठीक है। मीनू मसानी की बात करें, स्वतंत्र पार्टी ध्यान में रखेंगे। डांगे साहब कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएंगे। अशोक मेहता की बात करेंगे तो अशोक मेहता कौन हो जाएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अशोक मेहता का नाम एक जगह पे और भी आता, बताएंगे कब आता है इनका नाम? पंचायती राज अशोक में। मेहता का नाम पंचायती राज में कब आता है? तो 1977 में। अशोक कितने टायर सिस्टम का इन्होंने वकालत किया था, 2 टायर या फिर 3 टायर सिस्टम का पंचायती टूटा राज है। में? टूटा है। टूटा है। बिल्कुल 2 टायर सिस्टम का इन्होंने वकालत किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1920-22 के दौरान जो स्थापित की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, उनमें कौन कौन सी संस्थाएं थी? ध्यान में काशी विद्यापीठ की बात करेंगे तो था ही थी। विद्यापीठ जिसमें भी लगा, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का था, ठीक है। जामिया मिलिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना ये भी थी, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए, कब हो गया था? उन्नीस सौ 1916 में हो सोलह गया में। था, ठीक है। अब प्रश्न क्या 16। पूछ रहा है? 20 से 22 के दौरान पूछ रहा है, ठीक है। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान अस- गांधी जी के आह्वान पे बहुत सारे बच्चों ने जब औपनिवेशिक सरकार के स्कूल कॉलेज को जब छोड़ दिया तो कांग्रेस के नेता स्पेशली गांधी जी की चिंता सताने लगी कि अगर मान लो ये पीढ़ी अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो आगे की पीढ़ी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे देसी विद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात हुई, तो सभी क्षेत्रों में ऐसे विश्वविद्यालय पे विद्यालय बनाया जाता जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करेगी, जिनका सरकार से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, इस सब का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। इनके जो शिक्षक बनते हैं या फिर जो प्रधान अध्यापक जो बनते हैं वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही होते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, तिलक विद्यापीठ भी बनाया गया था, बिहार विद्यापीठ भी बनाया गया था। और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, नरमपंथी होने के कारण मद्रास महाजन सभा निम्नलिखित में से किस उपाय की वकालत नहीं करती थी, ठीक है। कितने कथन सही है, ठीक है। नरमपंथी होने के कारण सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती, इंग्लैंड और भारत के समवर्ती सिविल सेवाएं, दक्कन क्षेत्र में अकाल, राजनीतिक मुद्दे पर शक्तिशाली जनमत स्थापित कर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? 2 स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो नहीं करती थी तो कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 में से बताइए, 3 4 सही है क्या? ठीक है, देखेंगे। 3 4 सही। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में 3 और 4 ही इसका होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सरकारी के सैन्य खर्च में कटौती का नरमपंथी का तो वकालत तो करता ही था, और सिविल सेवा बोलता था तो भाई साहब देखो उसे दोनों जगह साथ में करवा लो, ठीक है। अलग अलग करवाने का मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए। देखिए इन लोगों का क्या था, कर में कटौती थी, सरकारी और सैन्य खर्च कटौती भी थी, ठीक है। लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है। अगर भारत की सरकार भारत से चलेगा कि लंदन से चलेगा, ठीक है। और इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवा परीक्षा हो, ठीक है। और बाद में ये प्रस्ताव आया भी था, और ये कब भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा साथ में होने लगी थी, बताएंगे? 1853 चार्टर है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, ठीक है। कब? 1922 में परीक्षा जो थी, 1853 के एक्ट में कहा गया था, इसको रखा गया था, इस बात को रखा गया था, लेकिन मानी नहीं गई थी, ठीक है। 1922 में आप देखोगे तो दोनों जगह पे एक साथ परीक्षा होता है, और परीक्षा कहाँ पे हुआ था भारत में? प्रयागराज में, ठीक है। इलाहाबाद। आप समझ रहे हैं? हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, आप समझ रहे हैं। 3 महीना 4 महीना जाने पे लगता था जहाज से, पता है। मतलब फॉर्म भरने के साथ ही किताब उताब लेकर आपको जहाज में बैठ जाना है, ठीक है, परीक्षा देने के लिए, ठीक है। मतलब अजीब कल्चर था, मतलब, ठीक है। मतलब जहाज से जाने में वो कितना 11,000 कितना किलोमीटर था, ठीक है, बहुत था, मतलब काफी समय लगता था, महीनों लग जाते थे। और उसके बाद में जो अजीब 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 कंडीशन था, मतलब किसी को सिविल से परीक्षा पास करने का कोई हॉर्स राइडिंग वगैरह आना चाहिए, मतलब अजीब अजीब कंडीशन इन लोगों ने लगा रखी थी, ठीक है। तो जहाज बाद पे में तैयारी। साथ में हाँ ठीक है।
बाद में साथ में परीक्षा होने लगी थी और 1922 में पहली बार साथ में परीक्षा हुई और ये परीक्षा प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, तो कौन सा लक्ष्य नहीं शामिल था? और ये केवल हम इसके मद्रास महाजन सभा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी जन्मपंथी थे ना, सबने दक्कन क्षेत्र में अकाल की बात नहीं की, क्योंकि दक्कन में ये गलत बात है। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पर शक्तिशाली जनमत स्थापित करना इनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और यही दोनों संवैधानिक तरीके हैं। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे। ठीक है, मद्रास महाजन सभा ने अप्रैल 1823 में जॉर्ज टाउन में एक नमक सत्याग्रह भी शुरू किया था। ठीक है, इसलिए आपको ये बताओ मद्रास में, ठीक है, नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने तिरुचिरापल्ली से कहाँ तक यात्रा की थी? क्या नाम था उनका? नमक आंदोलन के दौरान, ठीक है, उन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका भारत छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार की रोल नहीं थी, इसलिए जब उनको राष्ट्रपति, जैसे नॉर्थ इंडिया से जब राष्ट्रपति बना ना, सॉरी प्रधानमंत्री बने ना, तो सबका विचार था साउथ इंडिया से राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन सभी ने बोला से देखिए भारत छोड़ो आंदोलन उनका कोई रोल नहीं था, अगर उनको अगर राष्ट्रपति अगर बनाया जाता तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, उस नेता का नाम क्या था? तो श्री राजगोपालचारी। क्या नाम था उनका? बिल्कुल, हाँ, श्री राजगोपालचारी नाम था उनका, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने मतलब मद्रास सॉरी और नमक आंदोलन के दौरान इन्होंने यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से कहीं की यात्रा किया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली में, बदरायन से तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ऐसा ही कुछ। और हाँ, ठीक है, बेदरान्य, अच्छा बेदरान्य जगह था। ठीक है, तिरुचिरापल्ली की यात्रा भी की थी और राष्ट्रपति बनाने का नाम इनका चला था। ठीक है, लेकिन सबने इस बात को लेकर विरोध किया क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं था और जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उस समय कांग्रेस का पराभव था। तो बाद में इनका राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, नॉर्थ इंडिया से अगर प्रधानमंत्री बना है तो राष्ट्रपति साउथ इंडिया से बनना चाहिए, इन्हीं का नाम आ रहा था। ठीक है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना श्रमिक सभा कब था? 1800 क्या था? 70 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1865। बॉम्बे 65 है ये। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये तो 50 1850 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नहीं, तो लगा लीजिए क्या होगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले आपका हो जाएगा 65 वाला, 4 नंबर सबसे पहले है, उसके 4 के बाद लंदन, 4 के बाद 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो 1865 में था, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे 66 में हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें 70 में हो जाएगा। ठीक है, तिलक और एर्नाडे 28 में। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो ध्यान रखें कब हो जाएगा? 1885 में हो जाएगा। ठीक है, सैयद अमीर अली के बारे में जानते हैं ना आप लोग? ठीक है, उन्होंने शरणार्थियों के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेष करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पर उनके कार्यों के लिए जाना जाता है उनको। उसके बाद वह प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में भी बैठने वाले दूसरे भारतीय, ठीक है, सैयद अमीर अली। ठीक है, वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों से सही कथन का चयन करना है, तो ध्यान रखें 2 और 4 की बात करेंगे, आपका सही कथन है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही। ठीक है, वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य में थे। उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेष करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पे उनके कार्यों के लिए भी श्रेय दिया जाता है, सैयद अमीर अली। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अवध राज्य के आने वाले ब्रिटिश भारतीय न्यायविद सैयद अमीर अली 1906 में वायसराय को दी गई याचिका के हस्ताक्षर करता थे और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के सदस्य भी थे। ये वायसराय से जाके ये लोग मिलते हैं, बोलते थे भाई साहब हम लोग को अलग प्रतिनिधित्व दो। ठीक है, ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? वायसराय से। कहाँ पे जाके मिले थे? वायसराय से। ये मुस्लिम लीग का एक पूरे दल जाके मिला था, 15-16 लोगों का दल। कहाँ पे जाके मिला था? अब मिला था मिंटो से मिला था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिला था। कहाँ पे मिला था? सिंगापुर। सिंगापुर में क्या करने जाए? शिमला। ठीक है, कहाँ पे? शिमला में जाके मिला था। ठीक है, उसमें से कौन थे? सैयद अमीर अली भी उसमें शामिल थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ ने 1876 में अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। और ये सैयद अमीर अली से एक चीज और भी है। ठीक है, मुस्लिम लीग की शाखा आई थिंक मुझे विदेश में स्थापित किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में या फिर कहीं पे किसी विदेश में, जगह का नाम मुझे नहीं याद है, शायद लंदन में था, विदेश में इसने मुस्लिम लीग की एक शाखा को स्थापित किया था। ठीक है, लंदन ही होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की शाखा विदेश में स्थापित करने में कौन था? सैयद अमीर अली था। ठीक है, वह चेक कर लीजिएगा, लेकिन सही विदेश में तो था, जगह के नाम के साथ श्योर नहीं, लेकिन साथ लंदन में ही था। ठीक है, या तो लिखा ही तो है।
1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। 1909 में प्रिवी काउंसिल की, ठीक है, न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले पहले भारतीय थे। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है, ठीक है, और इसका साल भी बताना है, ठीक है। साल बताना है तो फिर बताइए, याद है सबका साल, ठीक है। इसका आंसर की बात करें, डी लिया है। अब बंग भाषा प्रकाशन का तो क्या हो जाएगा, 1836 में हो जाएगा, ठीक है। ये 1836। इसको राजा राम मोहन के अनुयायियों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। और भूस्वामी समाज की बात करेंगे, भूस्वामी समाज की स्थापना कब है, उसको लैंड दी करके दिमाग खराब 1838 लैंड होल्डर लैंड सोसाइटी। होल्डर सोसाइटी अगर पूछता तो हाँ सर 1837 भूस्वामी समाज, ठीक है। तो समझ रहे हैं कितना कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भूस्वामी समाज कहीं पे नहीं है, लैंड होल्डर सोसाइटी ही लिखता है, ठीक है। अब बंगाल ब्रिटिश भारत समाज की बात करेंगे, इसका कब था, 1847। 1843 में था, ठीक, ध्यान में रखेंगे। द्वारका नाथ टैगोर इसमें शामिल थे, ठीक है। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना भी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया, जमींदारों के हित की बात करते थे, क्या 1843 से, क्या है इसका, तो 1843 की बात करेंगे, ठीक है। इंडियन लीग की बात करेंगे, इंडियन लीग कब होगा, 75, 1975। हाँ 1875। ठीक है, 1875 हो जाएंगे इंडियन लीग, ठीक है। शिशिर कुमार घोष आई थिंक इसमें शामिल थे इंडियन लीग शिशिर में, कुमार ठीक है, घोष जी। ठीक है। कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे, इंडियन लीग के शामिल थे, ठीक है। या यह संगठन आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, ठीक है, नवा गोपाल मित्रा, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़े थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से कुछ याद आ रहा है कि भारत के पहले आई थिंक आईसीएस है ना, जिनको रिजाइन देना पड़ गया था, एज को लेकर कुछ जी इशू हो गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ना। रजनी पामदर, ठीक है, जिन्होंने लिखा था, कौन सी किताब लिखी थी रजनी पामदर, इनका एक पुस्तक भी आई थी आई थिंक अभी भी, क्या, महेंद्रनाथ बनर्जी जी को 1784 में हटा दिया गया हिस्ट्री था। ऑफ इंडिया। हाँ हटा दिया गया था। और नहीं, अभी वो पुस्तक काफी पढ़ती, दुकान उकान पे खूब मिलता है, ट्रेन वगैरह में खूब पढ़ा जाता है, ठीक है। रजनी पामदत्त के द्वारा लिखा गया था, हालांकि वो ओरिजिनली फॉर्म में, लेकिन नाम वही है, उसका नाम है इंडिया टुडे, ठीक है। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे की ये थी, ठीक है, रजनी पामदत्त इंडिया टुडे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रजनी पामदत्त ने कहा साम्राज्यवाद से लड़ते भी है और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा था, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, ठीक है। और साम्राज्यवाद से लड़ते भी है, उनका सहयोग भी करते हैं, ठीक है। रजनी पामदत्त ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी में से एक प्रमुख पत्रकार और सिद्धांतकार है, ठीक है। इंडिया टुडे कभी भी आएगा ना तो रजनी पामदत्त, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अध्यक्ष रहे थे रामगढ़ में। सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष रही थी कानपुर में। मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष रहे थे, ध्यान में रखेंगे, अमृतसर में। और बम्बई में अध्यक्ष कौन रहे थे, राजेंद्र बाबू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबके सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अबुल कलाम आजाद साहब रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। सरोजिनी नायडू कानपुर में प्रथम भारतीय। मोतीलाल नेहरू साहब अमृतसर में 1919 में। और राजेंद्र बाबू की बात करेंगे तो बम्बई में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा सबको आ रहा होगा, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो सबसे पहले कब चुना था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और अध्यक्षा कौन बनी थी यहाँ पे, क्या बताएंगे, एनी बेसेंट साहिबा, ठीक है। चलिए तो एनी बेसेंट साहिबा से एक प्रश्न और भी पूछ देता हूँ, ठीक है। भारत आई थी कब वो, 1893 बिल्कुल, ठीक है। तो कब आई थी, 1893 में वो भारत आई थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। अब आगे आते देखते हैं, ठीक है। हाँ 1897 में भारत आई थी, ध्यान में रखना है। और 3 पार्टी की अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की भी अध्यक्ष थी, होम रूल का भी अध्यक्ष बनी थी, एक और भी संस्था की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। किसकी बनी थी एक और भी, होम रूल तो इन्होंने स्थापित किया ही था, और कांग्रेस की बनी, एक और भी संस्था की अध्यक्ष बनी थी, बताइए, थियोसॉफिकल की, किसकी बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, इस सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। सबसे पहली बार 1924 में, ये सबसे पहली बार कब रहे थे, 1929 में। सरोजिनी नायडू 1900 कब रहे थे, 25 में। और वल्लभ भाई पटेल कब बने थे, 1931 में, ठीक है। लगा लेंगे, क्या होगा इसका आंसर, सी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, 1900 बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहीं कभी महाराष्ट्र में दिया रहेगा, ठीक है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में ही पड़ता है, ठीक है। कुछ हिस्सा इधर उधर विवाद भी आई थिंक दोनों के बीच में। तो बेलगांव में जो हुआ था ना, ये तिलक साहब ने अपना क्या चीज का नींव रखा था, वो घोषणा किया था। तो तिलक साहब का होम रूल की जो घोषणा जो थी ना, वो बेलगांव में ही हुआ था, ठीक है।
और महाराष्ट्र में था उस समय, तिलक शरद तो महाराष्ट्र ही लिखा है, ठीक है। 1925 में कांग्रेस के लखनऊ सॉरी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सोरेन नायडू ने की थी। देखिए 1917, ठीक है, 1925, 1933 इसमें महिला है। 17, 8, 25, 25, 7, 33, ठीक है। 17 बारे में कौन, एनी बेसेंट। 25 बारे में सोलिन नायडू। और 33 वाले में क्या हो जाएगा, नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है। 17 और 33 की बात करेंगे, दोनों के दोनों कलकत्ता है, ठीक है। अब 25 की बात करें, 25 कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, ठीक है। 1929 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, घोषणा की गई थी। जी कराची अधिवेशन भी ध्यान में रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किए गए थे। 1931 में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में की गई थी। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बंबई में आयोजित की गई थी। इंडियन नेशनल यूनियन के बंबई अधिवेशन में इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। बताना कौन सा कथन सही है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर को हुई थी। स्मॉल डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, 1850 तो बंबई में हुई थी, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ हुम की बात करेंगे, इनके संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष थे। इनमें कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। अब बिहार से एक भी नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखें, बिहार से एक भी नहीं थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में की गई थी। 1850 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक बंबई में आयोजित की गई थी। इंडियन नेशनल यूनियन ने के बंबई अधिवेशन, इसका नाम बदल इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। चलो, तो नाम बदल दिया, अच्छी बात। ये नाम बदलने का सजेशन किसने दिया था, हु सजेस्ट, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम बदलने के लिए सजेशन दिया था, सलाह दिया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों में से निम्न से कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है। तो देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध करना, ये तो छाप दिया, सही है, ठीक है। जाति धर्म प्रांत भेद के बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, मजबूत करना, ये भी सही है। कांग्रेस द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नजर रखना और देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। बताइए क्या होगा, विच स्टेटमेंट में, ऑप्शन दो सी। तो मैंने काट दिया, ठीक है। सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, सी होगा। क्या होगा, तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे, सी होगा, ठीक है। शुरुआती दौर में अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नजर रखना इनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाद में इन लोगों को लगता है सर ये लोग तो लूट रहा है, तो बाद में दादा भाई नौरोजी होंगे, आरसी दत्ता साहब होंगे, एक और भी थे, दिनसी बादशाह भी थे ना, इन लोगों ने मतलब ड्रेन थ्योरी पे मतलब काम करना मतलब शुरू किया था, ठीक है। अब आते हैं निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, विचार करना। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के विषय होम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के एक सेफ्टी बॉल बनाना था, ठीक है, बिल्कुल सही। सेफ्टी बॉल थ्योरी जो था ब्रिटिश सरकार का क्या करता था, उसका रक्षा करना था मुख्य रूप से। कांग्रेस के स्थापना कर अंग्रेज असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को मतलब क्या करनी चाहती थी, रोकना चाहती थी। इनको पता था कि अगर असंतुष्ट राष्ट्रवादी और साथ में, ठीक है, असंतुष्ट अगर किसान अगर आपस में अगर मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे किसानों और राष्ट्रवादियों का अगर मेल हो गया तो फिर 1857 से भयंकर आपको देखने रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सेफ्टी बल कहना ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को मात्र सेफ्टी बल कहना उचित नहीं है, ठीक है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारत में आई कई राजनीतिक चेतना का भी परिणाम था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में द इंटरप्रिटेशन एंड द हिस्ट्री में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन होने से बचाना था, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, लाला लाजपत राय जी का सेफ्टी बल्ब थ्योरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस पुस्तक में लिखा था इन्होंने, ठीक है, यंग इंडिया द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, लिखा था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। तो 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। इस संबोधन को किस बात का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को पतित अवस्था से क्या करेगा, उभारेगा। पतित मतलब खराब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1890 में इस संबोधन का प्रतीक था, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार कादम्बिनी गांगुली के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को 1890 में संबोधित इस बात का प्रतीक है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों की इस पतित अवस्था से उभारेगा जिसमें सदियों से कालक्रम में पहुंच गए, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक जो थी कौन थी, ध्यान रखेंगे,
कादम्बरी गांगुली थी। अब भारत की पहली डॉक्टर की बात करेंगे, पहली महिला चिकित्सक की बात करेंगे, तो वो भी कादम्बरी गांगुली ही थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा था कि, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की गई, ठीक है। तो किसने लिखा था, तो हमने इस पर चर्चा भी किया था, बोले थे आपको रजनी याद कर पामदत्त। रजनी लीजिए, ठीक है। पामदत्त। रजनी पामदत्त ने, ठीक है, बोले थे इसको याद कर सर लीजिएगा वो क्योंकि जो आपने क्वेश्चन इससे सम्मति आयु बनते हैं। अधिनियम वाला पूछा था आयु का, तो सर उसमें वो गलत हो गया था मेरा, वो 12 साल उसमें है। आपका 12, जी 12 था, और वो हाँ, नेटिव वही मैरिज एक्ट में कंफ्यूजन लगा। लड़कियों का 14 था जी। हाँ, उसमें था नेटिव मैरिज एक्ट में 14 था, ठीक है। सहमति जी आयु में 12 था, बिल्कुल, ठीक है। यह बात की बात है रजनी पामदत्त का एक और भी स्टेटमेंट है, जो साम्राज्य वो मतलब क्या कहते हैं, समर्थन भी करते हैं ब्रिटिश सरकार का, उनसे लड़ते भी है, ठीक है। तो यह बात रजनी पामदत्त ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा कि लाला राजपत ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की मतलब क्या है, दिमाग की उपज है, ठीक है। एनी बेसेंट ने लिखा, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि रक्षा हेतु 70 प्रमुख भारतीयों तथा हुम के द्वारा हुआ है, ठीक है। बिपिन चंद्र जी ने, ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा, कांग्रेस की जब स्थापना जब हुई थी तो उस समय के जितने भी विद्वान थे, जो भी मतलब प्रतिष्ठित लोग थे बंगाल वगैरह का या फिर बॉम्बे वगैरह का, सबके सब उपलब्ध थे, लेकिन एक व्यक्ति कौन उपलब्ध नहीं थे, जो कि बड़े नेता थे उस समय, लेकिन वो नहीं आ पाए थे क्योंकि किसी दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से वो नहीं आ पाए थे, बंगाल के थे वो, ठीक है। अब बॉम्बे नहीं पहुंच पाए थे। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र हाँ, ठीक है, बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आ पाए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना की संस्था कहा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र, यहाँ पे कभी कभी इसका चेंज भी लेता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी का भी है, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था, ठीक है। ध्यान में, कितने दिनों का? 3 दिनों का तमाशा कहा था। जनरली आप देखोगे तो कांग्रेस का अधिवेशन जो था दिसंबर में शुरू होता, 27-28 तारीख को शुरू होता था, और नया साल मना के ही समाप्त होती थी। जैसे लखनऊ यहाँ पे लाहौर वगैरह भी देखोगे तो देख रहे 31 दिसंबर 1929 का समय था, तो उसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी ना, तो दिसंबर में ही होती थी, ठीक है। अब कांग्रेस, तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था? तिलक साहब ने कहा था, ठीक है। बम्बई की बात करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, याद होगा क्या? ये तो बम्बई में तो ये तो होगा, ठीक है, 3 तो ये सही है, ठीक है। 72। बाकी लगाइए, बाकी याद है क्या किसमें कितना दफा पार्टिसिपेट किया? ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन की बात करें, क्या बम्बई में 72 लोग थे। कलकत्ता में की बात करेंगे 434, एक ही दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। जैसे जैसे समय मतलब बढ़ेगा ना, सदस्यों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ते जाएगी। जैसे बम्बई में कम हुआ, कलकत्ता में उससे ज्यादा है, मद्रास में उससे ज्यादा है, इलाहाबाद में उससे भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब पॉपुलर होते गया तो संख्या भी क्या होती गई, बढ़ती गई। बाकी इसको हूबहू याद करना तो टॉफी है। ध्यान फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बम्बई में कितने थे, तो बम्बई में ध्यान रखना 72 थे, कलकत्ता में 434 हो जाते हैं, मद्रास में 607 थे, और इलाहाबाद में ध्यान रखेंगे कौन थे, तो 1248 थे। चलिए, बम्बई में तो आपने बता दिया, दादा क्या हो गए, बेमत चंद बनर्जी, क्या नाम, WC बनर्जी, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में कौन थे 86 में? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 86 में थे, ठीक है। 1893 में हो जाएंगे, ठीक है। और कब होंगे? 1906 में, ठीक है, 3 बार, ठीक है। मद्रास में कौन थे? मद्रास में बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इलाहाबाद बदरुद्दीन में कौन थे? तैयब जी। इलाहाबाद में कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम ब्रिटिश भी थे, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, हालांकि ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं, कहाँ पे बताओ कितना थे, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया, दिक्कत नहीं, इसमें हटाते हैं इसको, ठीक है। बम्बई अधिवेशन की बात करेंगे तो बनर्जी साहब, इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में आपका यूले साहब हो जाएंगे, कलकत्ता की बात करेंगे 1917 में कलकत्ता अंबिका कलकत्ता एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें लीग के साथ और नरम दर गरम दर का मिलाप हुआ था। 1916 अंबिका चरण मजूमदार। अगर पूछा जाए अंबिका चरण मजूमदार उग्रवादी थे या फिर उदारवादी थे, उग्रवादी थे फिर उदारवादी थे, तो क्या बताएंगे? उदारवादी थे, ठीक है, क्या नहीं, उदारवादी थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार कैसे थे? उनका विचार जो था उदारवादी का था, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का फिर से आपको चयन करना है, ठीक है। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन को गाया था। चलिए, इसके अध्यक्षता का नाम बताइए, कौन थे? यहाँ पे कौन थे बताइए? विशर नारायण धर। 11 वाला
बिशन नारायण धर, वेरी गुड। जन गण मन को किसने गाया था? तो टैगोर साहब ने, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ध्यान रखेंगे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, ठीक है। अब कांग्रेस के कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गलत है। फैजपुर अधिवेशन था, इसकी जवाहरलाल अध्यक्षता नेहरू किसने थे। की थी? फैजपुर का नेहरू सर, चचा ने किया था, जवाहरलाल ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फैजपुर की बात की 1937 में, इसकी अध्यक्षता नेहरू साहब ने किया था, ठीक है। अब आते हैं, फिर से मिलाएंगे। एनिवेशन की बात करें, कहाँ हो जाएगा बताइए? कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता। सूरत की बात करेंगे, श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करें, कानपुर, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करें, नई दिल्ली, ठीक है। और श्रीमती कादम्बिनी गांधी कहाँ पे होगा बताइए? कलकत्ता कलकत्ता होगा। अधिवेशन। कहाँ पे होगा? कलकत्ता कलकत्ता। अधिवेशन में इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाषण वगैरह दिया था, ठीक है। अध्यक्ष कभी नहीं रही, ठीक है। कादम्बिनी गांधी कभी भी अध्यक्ष नहीं रही है। आजादी से पहले कांग्रेस के 3 ही अध्यक्ष थे महिला में, तीनों का नाम पता है, 17, 18, 25, ठीक है। 25। बाकी कादम्बिनी गांधी कभी भी नहीं रही है। उन्होंने मतलब क्या किया था? उन्होंने संबोधित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे बस। अपना वो भारत की पहली स्नातक और पहली महिला फिजिशियन भी थी, मतलब चिकित्सक भी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मिलाइए, इस बताइए कौन 40वां अधिवेशन कौन हो जाएंगे? अच्छा, अब चाहेंगे तो इसको ध्यान में रखकर बेलगांव बना वाला। सकते हैं इसको, ठीक है। एनिवर्सरी। ठीक है, बेलगांव वाला। इनको चाहेंगे तो आराम से देखिए अब बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी कब बने? 1924 में। तो 24 1924। और 15 39, तो 40 ये हो जाएगा, ठीक है। एनिवेशन कब बने? 17 में, ठीक है। तो उधर 15 17। 17 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 15 17 33। 33 हो जाएगा, ठीक है। 15 और जेबी 33। कृपलानी साहब बने थे कब? 40 में बने थे, ठीक है। तो 40, सॉरी, जेबी कृपलानी कब थे? सॉरी, रहमतुल्लाह 1946 में सैनी की बने कब बात करेंगे? 1896 में थे, ठीक है। 1896 बर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत डील करेंगे तो चीजें बन जाती है, ठीक है, हो जाती है, ठीक है। जेबी कृपलानी 55 हो जाएंगे, ठीक है, समझ गया ना। जिसमें कांग्रेस, जिसमें भारत को आजादी मिली, उसमें जेबी कृपलानी ही थी, ठीक है। तो बन गया ना, कुछ था नहीं इसमें। बाकी ऐसे तो याद करना मुश्किल है, मैं तो ऐसे नहीं याद कर पाऊंगा, मुझे होगा भी नहीं याद, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चाहेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। लास्ट का जो एक सप्ताह का जो क्लास जो था ना, उसमें इलिमिनेशन मेथड को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है जो सर एलिमिनेशन जेबी मेथड को क्लिप सिखाने के लिए पैसे, सर जेबी कृपलानी का 1896 या 1946 है? 1946, 1946 है। 1896 में कहाँ से आएंगे वो? जी जी। 1896 रहमतुल्लाह सैनी, जहाँ पे वंदे मातरम गीत को रहमतुल्लाह गायन शाह। किया था, ठीक है। जेबी कृपलानी 1946 आजादी के दौरान थे, मेरठ में, ठीक है। 40 से लेकर 46 तक हुआ ही नहीं था, ठीक है, लेकिन 46 में डायरेक्ट होता है, जेबी कृपलानी बनते हैं, ठीक है। 40वां की बात करें बेलगांव हो जाएगा, ब्रह्मा की बात करें रहमतुल्लाह सैनी, और 33वां की बात करेंगे एनिवेशमेंट हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है, मतलब 85 से अगर काउंट करोगे तो गड़बड़ बीच में कहाँ पे हो जाता है? 1920 में जाके हो जाता है गड़बड़। क्यों होता है 1920 में? क्यों होता है 20 में? क्योंकि वहां पे एक विशेष अधिवेशन भी हो जाता है, विशेष वहां पे अधिवेशन। 2 अध्यक्ष हो जाते हैं 1920 में। एक कौन थे यहाँ पे? लाला लाजपत राय थे, और दूसरा कौन थे 1920 में? हीरा रघुवाचारी रघुचारी। साहब, ठीक है। तो दो दो हो चक्रवर्ती जाते, इसलिए थोड़ा सा विजयराघव। वहां पे दिक्कत हो जाता है, बाकी क्रम में ही चला हुआ रहा है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ, और 49वां अधिवेशन की अध्यक्षता सिया दास ने किया था, जो कि गया में हुआ था, ठीक है। तो दोनों के दोनों और स्टेटमेंट की फिर बात करेंगे। बहुत स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में पटना में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता R N माडुलकर ने की थी। और 19वां अधिवेशन गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सिया दास ने किया था। और अध्यक्षता करने के बाद ये अपना खुद का पार्टी बनाते, हालांकि ये पार्टी कांग्रेस के अंदर ही कार्य कर रही थी या फिर कांग्रेस के बाहर रह के कार्य कर रही थी? सिया दास के द्वारा बनाया गया पार्टी जो थी स्वराज पार्टी, कैसे काम करती थी? ये कांग्रेस के अंदर ही था, ठीक है। ये पार्टी कभी भी अलग नहीं, कांग्रेस के अंदर ही मतलब कुछ दल काम करते थे, जैसे कि से नेताजी के द्वारा बनाया गया फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी, ठीक है। श्री स्वराज पार्टी की बात की, वो भी कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी। कांग्रेस में रहते हुए जो थे दोनों पार्टी बन जाती थी। तो कभी गांधी जी ने भी मतलब स्वराज्यों का विरोध नहीं किया, उनका मानना था स्वराज्य अपने जगह पे सही है। तो स्वराज पार्टी कभी अलग पार्टी नहीं बनी, कांग्रेस के अंदर ही मतलब क्या थी, गुट थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं था?
तो मुख्यालय की स्थापना इनकी नहीं की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्यालय की स्थापना इनकी नहीं थी, जहां पर जाते थे ना। और दूसरी बात, प्रारंभिक चरण में ये भी कोई नियम नहीं था, जहां पे इसका मीटिंग वगैरह होगा उसका अध्यक्ष वहीं से होगा, लेकिन बाद में ये बना दिया जाता है कि जहां पर भी होगा उसका अध्यक्ष की बात करेंगे उसी क्षेत्र से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे शुरुआती चरण में इनके क्या उद्देश्य थे, तो भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करवाना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रचार करना, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, ठीक है। लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें राष्ट्रव्यापी अनुभव को मतलब क्या करना है, जागृत करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु की फांसी। तो यहाँ पे ये दोनों 1931 में हुआ था, ठीक है, और गांधी इरविन समझौता भी 1931 में। तीनों के तीनों घटना 1931 का ही है। तो बताइए, पहला वाला तो 1929 फर्स्ट नंबर पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों घटना में से कौन पहले हुआ था बताइए? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च। नहीं। इसका राजगुरु जी की फांसी इनका 23 मार्च को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या होता है? लास्ट में आपका भारतीय कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन, ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता का जो बातें जो थी ना, कराची अधिवेशन में क्या किया गया था, उस पर सहमति दे दी गई थी, स्वीकार की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए? क्योंकि कभी अधिवेशन कब होता था, लास्ट में ही होता था ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी अधिवेशन बाद में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ तारीख है, उसको जरा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कराची अधिवेशन बाद में इसलिए हुआ होगा क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, तो 1929 वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में था, ये 26 से 31 मार्च के बीच में हुआ था, ठीक है, और फिर जाके 23 मार्च 1931 को हुआ था, राजगुरु की फांसी बाद में लिया है, ठीक है। अब इसको कैसे काउंट करेंगे बताइए, 26 से 31 मार्च तक कंटिन्यू चल रहा था, इसको पहले ले लिया है, ठीक है, हालांकि बाद में होना चाहिए, फांसी के बाद, क्योंकि कराची अधिवेशन में जाते हैं तो राजगुरु जी को फांसी हो गया होता, गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है ना जी। काला झंडा क्यों दिखाया रहा? गांधी जी ने विरोध नहीं किया था, चाहते तो गांधी इरविन समझौता को रोक सकते थे, ठीक है, तीनों लोगों को जो फांसी थी, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी थी, तो उसको रोका जा सकता था, इसलिए इस अधिवेशन में गांधी जी पे काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। तो हालांकि ये शुरू पहले हो गई थी, समाप्त काफी लंबा चला, 5 दिन तक चला था, इसलिए इसको पहले ले लिया है। हालांकि ये घटना पहले हो गई थी, बाद में यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का जमकर मतलब क्या हुआ था, विरोध हुआ था, जहाँ पे बोला भी था गांधी मर सकता है लेकिन गांधी यही कहना था ना। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मद्रास में आयोजित थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार उभरा। आईएनसी की स्थापना का विचार एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया। सिविल सेवक थे, कहाँ के सिविल सेवक थे बता सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश के किसी जिला के सिविल सर्वेंट थे, कहाँ के थे बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, इटावा, ठीक है, ध्यान, इटावा के थे, ठीक है। एक ये किसी भी चीज के ना, ये थोड़ा सा पर्यावरणविद भी थे, ठीक है, किसी जानवर के वैज्ञानिक भी थे, किसके थे ये पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ऑर्थोलॉजिस्ट वही होता है ना, बोला तो उत्तर प्रदेश में इटावा, नहीं पता, ठीक है। W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे, ये भी ठीक है। बद्रुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उन्होंने मद्रास अधिवेशन गए थे, ये भी ठीक है। अब ये वाला देखना पहला नंबर ऑप्शन सही है कि नहीं, ठीक है, इसका दिया ए, मतलब 1 3 4। आईएनसी का स्थापना के पश्चात सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक, अरे सिविल सेवक W.C. बनर्जी थोड़ी ना होगा यार, ठीक है, एयू के दिमाग की उपज थी ना, तो वो तो मुझे पता ही, मैं तो सारा कॉन्सेप्ट तो आपको बताया हूँ एओ हुम के बारे में, हमें एओ हुम देखे ही नहीं है, सीधे आईएनसी की स्थापना के पश्चात सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक देखे, नाम नहीं देखे, ठीक है। हमने जो भी बताया पंछी वैज्ञानिक और इटावा, इनके बारे में बताया, ठीक है, तो एओ हुम के बारे में, ठीक है। ये वाला गलत है, सारा स्टेटमेंट सही, नाम गलत दिया हुआ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, कब कब, 86 में, 93 में और 1906 में, ठीक है। 1906 में क्या होता है ना, नरम दल गरम दल के नेता आपस में लड़ पड़ते थे, भाई मेरा अध्यक्ष बनेगा, मेरा अध्यक्ष बनेगा,
तो समझ में नहीं पड़ता किसका, क्योंकि नरम दल से बनाया तो गरम दल नाराज, गरम दल से बनाया तो नरम दल नाराज। वहाँ पे सबसे जो बुजुर्ग आदमी होता है, जिसका जिसका विरोध करने की किसी की हिम्मत ना हो, जिनको दोनों स्वीकार करते हैं, नरम दल वाले गरम दल वाले भी, उन्हीं को बनाया जाता है। वो व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो सर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 6 में हुआ था कि 7 में? 1907 साथ में। ठीक पूरा है, दिवस 7 में। 6 में भी हो जाता, लेकिन मतलब क्या होता है ना, बात को संभाल लिया जाता। दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ नेता थे, बात को, मैटर को संभाल लिया सर जाता। ठीक है, तो 1916 साथ में में भी जो होगा। मतलब जब मर्ज हो गया उसके बाद फिर बाद में भी टूटी थी कांग्रेस के मतलब जो भी गुट था। वो हमेशा थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन मुख्य रूप से सूरत विभाजन में कांग्रेस के कॉन्फ्लिक्ट हुए तो वही पे वही आंसर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, बाकी 2 लोग 4 लोग निकलते रहते तो उससे मतलब नहीं, लेकिन सूरत में काफी संख्या में बट गया था, कांग्रेस 2 धारा में बटा था और उसी को विभाजन माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन 1884 में हुआ। इसकी स्थापना एओ हुम ने किया था। सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। बताइए, सारा ही सही है कि इसमें से कुछ गलत भी है? ठीक है, तो ध्यान में कि इसके जितने भी कथन जो है ना, उसमें से 3 और 4 केवल सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रेनाडे और रघुनाथ राव ने की थी, न कि एओ हुम ने की थी। मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार का प्रकोष्ठ था। ठीक है, मतलब शुरू में जो थे कांग्रेस जो थी ना, सामाजिक सुधार पे काम नहीं करना चाहती थी। सामाजिक सुधार के लिए अलग से एक पार्टी ही बना दिया गया था, जो कि सामाजिक सुधार का काम करती थी। जो विंग नहीं होता, विंग, इसमें देखिए कांग्रेस का क्या है, स्टूडेंट विंग है। कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है ना, जैसे क्या नाम है उसका, जो भी बीजेपी का स्टूडेंट विंग है ना, एबीपी, समाज सुधार का भी विंग हो सकता है, आदिवासियों के लिए काम करने वाला विंग हो सकता है। उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार का प्रकोष्ठ किसके, रैनाडे के द्वारा, रघुनाथ राव जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन दिसंबर 1987 में मद्रास में आयोजित की गई थी। ठीक है, 1987 में हुआ था। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर आयोजित किया जाता था और सामाजिक सुधार पर केंद्रित, एक्चुअली में उसी टेंट में भी होता था। ठीक है, सम्मेलन ने कुलीनवाद और बहुविवाद की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवाह का क्या इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन की निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, तो गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे तो अंग्रेजों के बहुत बड़े वफादार थे। ठीक है, बहुत बड़े समर्थक भी थे। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना के पैदा करने के लिए किया गया था। बिल्कुल, 1888 में इसकी स्थापना की गई थी और सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खान जो थे, कांग्रेस की स्थापना के इन्होंने मतलब क्या किया था, विरोध किया था। मतलब कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, और ब्रिटिश के क्या थे, कट्टर समर्थक थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है, 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता 1926 वाला का किसने किया था, बताइए? श्रीनिवास अंसारी लोग थे थे ना क्या? सर, 26 गुवाहाटी वाला। कौन थे गुवाहाटी श्रीनिवास अधिवेशन अयंगर 1926 में? कौन थे? श्रीनिवास थे, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास इसमें क्या था, श्रीनिवास अयंगर हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर। तो उसमें क्या था, तो उसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित विवरण के आधार पर कांग्रेस अधिवेशन को पहचाने। इसमें सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, तो 1929 में होगा ना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम जो था, उसको शुभारंभ को, मतलब इसने सबनीय अवज्ञा कार्यक्रम के शुभारंभ को स्वीकृत किया, तो कौन था, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी, रावी नदी के किनारे लाहौर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलते आगे देखेंगे। 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें सहकारी खेती को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें सामंती कर और बेगार को खत्म करने का आह्वान किया गया और यह किसी गांव में आयोजित पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। बताना कौन का कौन स्टेटमेंट है, तो सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये गाँव में हुआ था। फैजपुर कहाँ पे पड़ता, बंगाल में? फैजपुर कहाँ पे पड़ता, फैजपुर महाराष्ट्र में सर। महाराष्ट्र में सर। फैजपुर मैंने बंगाल भी कई जगह पे देखा उसका आंसर। बंगाल में देता है, लेकिन जो आंसर है महाराष्ट्र वाला है। हाँ महाराष्ट्र वाला होगा ये।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने कांग्रेस अधिवेशन के पहली बार भाग लिया था? ठीक है, किस भारतीय नेता ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? निम्नलिखित में किस महिला नेता ने कांग्रेस में, ठीक है, अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? पंडित रमाबाई। नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष भी रही है, सोनिया नायडू अध्यक्ष भी रही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, पंडिता रमाबाई। भाई कोई भी आदमी तो पहली बार ही रमाबाई भाग लेगा, कैसे क्वेश्चन बना दिया? किसका? रमाबाई जी का देखिए मृत्यु पहली बार 18, ठीक है, रमाबाई, ठीक है। प्रश्न बनाने का तरीका नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई सबसे पहली बार तो कोई ना कोई ऐसा कौन सा प्रश्न बोलेगा हम पहली बार पटना कब गए, तो पहले बार तो कोई जाएगा ही ना, घटना तो दिया ही नहीं। ऐसे अजीब हो गया तीनों क्वेश्चन, ठीक नाम है, है ना, कोई बोल भी रहा है बना ना सर, सकते। देखेंगे। मतलब चारों में ना सबसे पहले कौन कौन भाग लिया था इसके बारे में शायद बात कर रहा है, जो चारों में हाँ ये ऑप्शन है। हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में तो कुछ है नहीं ना, देख रहे हैं। हाँ सर। निम्नलिखित में से हाँ किस महिला नेता ने कांग्रेस अधिवेशन में, हाँ, देखिए है ठीक ना, है, पहली बार भाग लिए। निम्नलिखित में किस महिला नेता ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? मतलब चारों में कंपेरिजन कर रहा है नहीं, हाँ हाँ, चारों में तो सोरेन नायडू निम्नलिखित तो में, हाँ, हाँ, इसीलिए ठीक जो ठीक, तो चारों पंडिता रमाबाई हो जाएगा, ठीक है। कब ली थी इन्होंने, डेट दिया है। कब लिया था? दिया तो नहीं है, ये ध्यान में रखिए, ठीक, 1930 इनकी में कमला पुस्तक है द देवी। हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, द हाई हम्म, कास्ट हिंदू वुमेन जो थे, इनकी पुस्तक में जो कि भ्रांत परिवार की जो महिलाएं जो थी उनमें जाति प्रथा, ठीक है, ये भेदभाव ये सब ज्यादा उनमें था, तो उनको इन्होंने टारगेट किया था, ठीक है। तो हाई कास्ट जो इंडियन वुमेन जो है, जो कि स्पेशली महाराष्ट्र बंगाल के महिलाएं जो है वो लोग ही मतलब इन चीज को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही थी, इन्होंने लिखा था, ठीक है। ध्यान रखिए, पंडिता रमाबाई सरस्वती, इनको नाम में आपको ध्यान रखना है, महिला समाज सुधारक थी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सरस्वती की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, ठीक है। 1930 में हो जाएगी कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएगी, जिन्होंने गांधी से आग्रह किया था कि नमक सत्याग्रह में केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखे। ये प्रश्न पूछा गया है कि किनके आह्वान पे, ठीक है, गांधी जी ने महिलाओं को भी नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, तो क्या बताएंगे? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय भागीदार थे, 1936 में उनकी अध्यक्ष भी बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, 1 साल से अधिक समय तक उनको जेल में भी रहना पड़ा था कमला देवी चट्टोपाध्याय को, ठीक है। कांग्रेस के वार्षिक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार, ये भी सही है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन योजना समिति, ये भी सही है, ठीक है। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कोरई और मरो का नारा दिया गया, बताना कौन सा सही है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, बंबई में तो हुआ ही नहीं था, ठीक है, ठीक है। 1942 में हुआ था। बंबई अधिवेशन कब हुआ था? 1934 में था ना बंबई अधिवेशन, 34 जी। ठीक है, 1934 में होगा बंबई अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पतानी मारो। तो राजेंद्र बाबू ने बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। ध्यान रखिए, इसका 4 गलत है, बाकी सारे के सारे की बात करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बंबई अधिवेशन देख लीजिए पंडित क्या है। जो रामाबाई अभी पढ़ा रहे थे, तो मतलब एनी बेसिस से पहले ले चुकी भाग। हाँ, ली होगी भाग, वैसे तो ली थी और भी। बिल्कुल ठीक। चलिए, चौथा कथन गलत है। 1942 में क्रिस मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस ने AIC, ठीक है, और इंडिया कांग्रेस की बात की 7वें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, कोरियर मरो का नारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ठीक है। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया गया, तो क्या बताएंगे? प्रस्ताव वर्धा सर, वर्धा। वर्धा में, ठीक है, कहाँ पे? ध्यान रखेंगे, वर्धा में इसके प्रस्ताव को पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1905 इसमें बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, तो गलत है ये। इस अधिवेशन में कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल की, ठीक है, स्वदेशी और समर्थन किया था, तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। 1 मिनट में कॉल एक ले रहा हूँ, रुक जाइएगा जरा। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ध्यान 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। हाँ हेलो, आवाज आ रही क्या? सर, आ रही है बात।
ठीक है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? बंगभंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया गया। बिल्कुल यही था बनारस अधिवेशन 1906 में। ठीक है, लेकिन विवाद भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे समर्थन तो दिया गया, लेकिन बोला गया भाई साहब इसको बंगाल तक ही सीमित रखो। ठीक है, पूरे भारत में इसको फैलाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसी के लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन होती है। इन्हीं सब मैटर को लेकर क्या होता है कि आंदोलन को कैसे आगे चलाना, इस बात को लेकर क्या हो जाती है, फूट पड़ जाती है। विवाद ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के समय निम्न कथनों पर विचार करना। उग्रवादी दल के नेता इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक के लाला लाजपत राय को बनाना चाहते, वही उदारवादी इसका विरोध करे। ठीक है, ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से भारत बुलाकर अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान, दादा भाई नौरोजी जो थे इसके अध्यक्ष बने थे और उनका कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सीनियर लीडर नेता थे। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी के योग्य नेतृत्व से कांग्रेस से होने वाली फूट को बचा लिया गया, लेकिन इनका मतभेद समाप्त नहीं हुआ। इसलिए 1906 में तो ये फूट तो नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, सबके जानने वाले। ठीक है, लेकिन 1907 में नहीं बच पाया। ठीक है, 1907 में टूट गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को उदारवादी और उग्रवादी दोनों मानते थे, इसलिए उनका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन 1907 में चीजें नहीं नॉर्मल हो पाई। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन के सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, उदारवादियों के प्रस्तावों को अत्यधिक महत्व मिलने के कारण इसका मनोबल काफी बढ़ गया। ठीक है, ध्यान रखें, वो भी सही है, असत्य है, ये सही। कलकत्ता अधिवेशन उदारवादियों के प्रस्तावों को अत्यधिक महत्व मिलने के कारण उनका मनोबल काफी बढ़ गया, इसको गलत लिया। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने, ठीक है, अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभा और नगर निकाय आदि का बहिष्कार करने की मांग की। ये भी आपका क्या है, चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारा ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, केवल गलत कौन है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे दोनों विचारधारा के लोगों को मतभेद बढ़ने लगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की थी, गलत है। तो किसने किया था? रास बिहारी, किसने? घोष 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 नहीं, घोष। घोष ठीक है, क्या हो जाएंगे, घोष, न कि घोष। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हो गई। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। नरम दल गरम दल के लोग चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा का पूर्ण समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाए। नरम दल के लोगों ने स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग कर रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ठीक है, दोनों दलों ने अपना रियल लुक अपना लिया, उसके बाद लड़ाई पिटाई हुई, मार झगड़ा हुआ। ठीक है, एक दूसरे पे जूते चप्पल चले। ठीक है, उसका आंदोलन को क्या करना पड़ा, चलिए इस अधिवेशन को कैंसिल करना पड़ा, अधिवेशन पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पारित एक लक्ष्य क्या था, स्वराज का लक्ष्य। ठीक है, अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज। ठीक है, आगे चल के स्वराज है, अभी जाके आगे चल के क्या बन जाएगा, तो पूर्ण स्वराज बन जाएगा। ठीक है, स्वराज और पूर्ण स्वराज में काफी अंतर था। ठीक है, बात करूंगा कभी इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, गलत हो गया क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्लियर किया, घोष हो जाएगा। ठीक है, इस अधिवेशन नर्मदा नदी के तट पे किया गया। सूरत में भाई तो नर्मदा नदी तो पहली बार पड़ेगा नहीं। ठीक है, ताप्ती नदी होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर 1906 तक नरमपंथियों का आत्मविश्वास बढ़ गया, वह अध्यक्ष बनने की इच्छा रखने लगे थे। ठीक है, नरमपंथी। ठीक है, उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग। कितने सत्य कथन है? ठीक है, इसका 2 लिया है, तो मतलब यही 2 सही होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है यार, रास बिहारी बोस थोड़ी ना होगा। ठीक है, रास बिहारी घोष होगा। ठीक है, न कि बोस होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ताप्ती नदी के तट पे हुआ तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी गलत होगा। ठीक है, उग्रवादी यहाँ पे नरमपंथी नहीं होगा, गर्मपंथी होगा, ये भी गलत है। मतलब एक कथन सही होना चाहिए, ये इसको घोष को लेकर इसको सही ले रहा है, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, कि रास बिहारी बोस दूसरा पर्सन था यार, वो अलग पर्सन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि हार्दिक बम कांड से दिल्ली षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, ठीक है, बाकी कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन के 2 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने लाला लाजपत राय को कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए, इसलिए कथन 4 की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे डे 5। ठीक है, तैयार रहिए, जो लोग आ रहे हैं सेशन में और अच्छे से करें, बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी लोग तो पीडीएफ भी कलेक्ट करते रहते हैं, मुझे पता है। ठीक है, पीडीएफ जो होगा तो कम से कम
15 कितना गुने, ठीक है, 90, 15 नमा 135, मतलब 1000 पेज का पीडीएफ होगा। कौन है सब भाई पढ़ लेगा इसको? कम से कम 1000 कौन पेज का ये निकलवाएगा इसको? पीडीएफ होगा एटलीस्ट, ठीक है। कौन इसको पढ़ लेगा इसको? मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि पता है बच्चे कितने मेटिकुलस होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट